बच्चों, आज हम आपसे बात करते हैं जैन धर्म की। इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां पे जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाएं। और आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जैन धर्म। एक क्वेश्चन श्योर इससे रहता है। तो चलिए आपसे बात करते हैं जैन धर्म की। तो बच्चों, पहली बात आपसे बताएं कि जो जैन धर्म है ये श्रवण परंपरा से निकला है और इसके प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेष पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में हैं। आपको बता दें, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों, आपको बताना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। लेकिन यदि क्वेश्चन घुमा दिया गया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे और अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख हैं साहित्य में, विशेषकर पौराणिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बता दें बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत माने सफ़ेद, तो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते अर्थात नग्न होते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। तो जैन पंथ में दो संप्रदाय हैं और तथा इनके ग्रंथ हैं समय सार तथा तत्वार्थ सूत्र। तो जैन के प्रार्थना स्थल को बच्चों हम लोग कहते हैं जिनालय या मंदिर कहते हैं। आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैन धर्म के जो प्रार्थना स्थल होते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं लोग, उनको कहते हैं जिनालय। और एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी आता है कि जैसे जैन धर्म का प्रार्थना स्थल है आपका जिनालय, हिंदू धर्म का है मंदिर, इस्लाम धर्म का है मस्जिद, और सिख का है गुरुद्वारा, और आपको बता दें बौद्ध का है आपका जो है वो बोलते हैं हम लोग स्तूप। तो बच्चों, एक क्वेश्चन इससे भी कभी कभी पूछ बैठता है और आप हर एक क्वेश्चन पर नज़र रखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और जैन धर्म का प्रतीक देख लीजिए आप, जैन धर्म का प्रतीक यही है बच्चों। और अगली बात करते हैं आपसे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। हमने आपको बताया कि ऑलरेडी जो जैन धर्म था उसकी शुरुआत तो ऋषभदेव ने किया था। ऋषभदेव, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, यानी ऋषभदेव का जो प्रतीक है बच्चों वो था आपका वृषभ, और वृषभ का मतलब होता है बिच्छू। और आपको बता दें, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, और इनका जो प्रतीक था बच्चों वो सर्प था। क्या था? सर्प था। और 24वें तीर्थंकर जो हैं वो है महावीर स्वामी, और आपका जो प्रतीक है वो सिंह है, शेर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा है, एलडीसी में पूछा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे महावीर स्वामी। तो प्रिय बच्चों, आगे बात करते हैं आपसे जैन धर्म की। तो जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व, पुरानी इतिहास की एनसीईआरटी के हिसाब से 540 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडल नहीं बताइएगा, कुंडग्राम।
और ये कहाँ है? वैशाली के निकट। और वैशाली कहाँ है? बिहार। आपको पता ना भैया, बिहार। तो बिहार में ये है आपका कुंडग्राम और निकट वैशाली के निकट है, और है कहाँ? ये बिहार में। अगली बात आपसे करते हैं बच्चों, पिता। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगर आपसे कोई पूछे ना सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो आप बताइएगा सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी सभी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं, सिद्धार्थ। और हमने आपको अगले वीडियो में बौद्ध धर्म पढ़ाया था बच्चों, और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको देखा है। और उसमें सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक बच्चों। और जो वाज्य संघ के कुंडग्राम के ग्रातुक, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रातुक क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। ये कई बार पूछा है कि किस वंश से संबंधित थे बच्चों? कुंडग्राम के। तो जातुक क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। और आपको बता दें, और महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम तो पता चल गया, सिद्धार्थ, है ना। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं माता का नाम। तो इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला, त्रिशला। और जो लक्षवीस शासक चेष्टक की बहन थी, है ना, चेष्टक की, चेटक की बहन थी। आपको बता दें बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है कि महावीर स्वामी की माँ का जो कुल था वो लक्षवीस के शासक चेटक की बहन थी। और आपसे बात करें पत्नी की बात करें, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यशोधरा मत कह देना, वो दूसरी बात है, वो उनकी पत्नी थी महात्मा बुद्ध की। तो बच्चों यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और जो कुंडिल गोत्र के राजा शमरवती की कन्या थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुंडिल गोत्र के राजा की पुत्री थी ये, तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि यशोदा किस गोत्र की थी? तो आप बताएंगे कुंडिल गोत्र। अगला बच्चों दामाद, इनके क्या नाम था दामाद का? इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और जमाली जो है पहले महावीर स्वामी के विरोधी थे, पहले विरोध करते थे कि ये कौन सा धर्म अपना लिए हैं ये, है ना। लेकिन जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो 14वें वर्ष आपने जो है जमाली को जो है ज्ञान दिया और ये इनके शिष्य बन गए, है ना। जमाल जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए और इनके दामाद भी थे। और बच्चों आपसे बात करें द्वितीय विरोधी कौन थे? तिसगुप्त। और ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष ये भी उनके शिष्य बन गए। गृह त्याग की बात करें तो आपको अपने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर अपने घर को छोड़ दिया था, है ना। गृह त्याग की घटना है ना बच्चों। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर आपने घर छोड़ दिया था। और आपको बता दें महात्मा बुद्ध ने तो किसी से पूछा ही नहीं, ऐसे ही सोते हुए पत्नी और बच्चों को छोड़ के चले गए। क्यों भाई, है ना, सखियों मुझसे कह के जाते। तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से पूछा था कि भैया मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, उनसे आज्ञा ले लिए थे। और इनके शिष्य की बात करें बच्चों तो मखल पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके एक प्रमुख शिष्य थे, है ना। प्रमुख शिष्य कौन थे भैया? मखल पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान, है ना। बचपन का नाम क्या था बच्चों? वर्धमान। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है एलडीसी में। बचपन का नाम था वर्धमान। और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, है ना। अच्छा, गोत्र वंश की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना बच्चों। तो आप बताएंगे कि गोत्र इनका जो था कश्यप था। कश्यप गोत्र था, उसको इक्ष्वाकु भी कहते हैं, इक्ष्वाकु कहते हैं।
और प्रतीक क्या था भैया इनका? सिंह। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि महात्मा जो आपके महावीर स्वामी जी हैं उनका प्रतीक क्या है? सिंह है ना? सिंह है। क्यों भाई? अच्छा, सर्प किसका प्रतीक है आप बताइए जरा सा। तो सर्प जो प्रतीक है, गुड, वो है आपका पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प। और ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? क्या है बताइए? ऋषभ देव का प्रतीक जो है वो बच्चों है बिच्छू। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, बात कर रहे थे ना आपसे। अच्छा, प्रथम वर्षा वास की बात करें तो अस्थि का ग्राम, अस्थि का ग्राम प्रथम वर्षावास है। अच्छा, अंतिम वर्षावास क्या है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ? बिहार में। अंतिम वर्षावास देखिए आपको बता दें कि जो वर्षा का समय होता है, जो वहां पे वैद बिच्छू भी नहीं मांगने जाते, तो जैन धर्म के लोग क्या मांगने जाएंगे? और आपको बता दें बच्चों, और इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। क्या नाम था? प्रिय दर्शना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिय दर्शना, जिसको अणोज्जा कहते हैं। अणोज्जा, ये कई बार आपका आया है, एसएससी में कई बार आपसे पूछा है। क्या नाम बच्चों? प्रिय दर्शना। और प्रिय दर्शना का क्या नाम था? अणोज्या, अणोज्या। अच्छा, प्रथम ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिला इनको। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे, 12 वर्ष तक, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों, बड़े ज्ञान काम के लिए तो समय लगता ही है ना? कितने आपके साथी लोग हैं जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो संकल्पित है, जो वास्तविक रूप से तैयारी कर रहा है, 2-3 साल में सफल हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति आपको मिली 12 वर्ष की तपस्या के बाद। और किस पेड़ के नीचे बच्चों? तो जो वृक्ष था उसका नाम था साल वृक्ष। अभी बात करेंगे आपसे साल वृक्ष। तो बच्चों, ज्ञान का स्थल क्या था? कहां पे ज्ञान मिला आपको? तो ज्ञान का जो स्थल था वो 42 वर्ष की अवस्था में जिम्बुक ग्राम, जिम्बुक ग्राम, चित्र देख लिया आपने? बड़ा प्यारा इमेज है भाई। और दिगंबर का है ये, आपको बताया था ना, श्वेतांबर दिगंबर। तो ये आपके नग्न विरग्न जो मूर्ति दिख रही है ये दिगंबर है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला से प्राप्त हुई है। और आपको बता दें कि ज्ञान की प्राप्ति बच्चों 42 वर्ष की अवस्था में जिम्बुका ग्राम में ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी भैया? ऋजुपालिका नदी के तट पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी, है ना? अच्छा, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष, सोरिया रोबेस्ट्रा। क्या वैज्ञानिक नाम है? सोरिया रोबेस्ट्रा, रोबेस्ट्रा, साल वृक्ष, है ना बच्चों? तो साल वृक्ष के नीचे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको बता दें महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी ज्ञान की? तो बच्चों उनको था पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष भैया? पीपल का वृक्ष। और आपको महावीर स्वामी को साल वृक्ष। याद रखिएगा, एग्जाम में आता क्वेश्चन, साल वृक्ष। अच्छा, प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके दामाद थे जमाली व भांजा, है ना? तो जमाली कौन थे? इनके प्रथम शिष्य थे। किसके? महावीर स्वामी के। और बच्चे कौन थे ये? प्रियदर्शना के पति थे। और प्रियदर्शना को जैन धर्म में कहा गया है अणोज्जा, अणोज्जा। तो ये इनके जमाल जो थे ना, इनके दामाद थे। और इन्होंने जो सबसे पहले जो है शिष्य बन गए भाई, महावीर स्वामी की बातों को मान लिया। पहले तो विरोधी थे, लेकिन बाद में लगा कि ठीक ठाक है भाई, मेहनत कर रहे हैं, है ना? अगली बात करें बच्चों, प्रथम शिष्या की बात करें, शिष्या, है ना? तो जो प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। और प्रथम शिष्या कौन है? चंदना। क्या नाम है? चंदना। बिच्छुणी संघ की प्रमुख थी ये, यानी जो बिच्छुणी संघ थे उसके प्रमुख कौन थी? चंदना। और चंदना जो है इनकी प्रथम शिष्या रही। अगला बात करें आपसे प्रथम उद्देश्य। तो प्रथम उद्देश्य आपने कहा दिया? राजगृह। राजगृह में विपुलांचल की पहाड़ियों पर, विपुलांचल की पहाड़ियों पर और वराकर नदी, वराकर नदी के तट पर आपने प्रथम उपदेश दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भैया कि राजगृह प्रथम उपदेश आपने कहा दिया था? तो राजगृह में विपुलांचल पहाड़ियों पर वराकर नदी के तट पर आपने क्या किया? ज्ञान दे दिया, है ना? उपदेश दिया। प्रमुख उपाधि क्या थी बच्चों? तो प्रमुख उपाधि जो थी इनकी कैवलिन थी, है ना? ज्ञान को प्राप्ति के बाद क्या बोलते थे? कैवलिन, कैवलिन, जिसको बोलते हैं कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। यानी कि जो
जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता था उसको कैवल्य कहते थे। और क्या बोलते थे उपाधि? कैवलिन। कैवलिन, कैवलिन, हाँ भाई कैवलिन यार। अच्छा, जिन माने क्या था? विजेता। और जैन धर्म का अर्थ क्या था? जैन माने क्या था? विजेता। जो सब आत्मा पे विजय पा जाए वही विजेता है। आपको बता दें बच्चों कि जैन धर्म में आत्मा पर विजय की बात की गई है। जो जैन धर्म है वो ज्यादातर क्या बात करता है कि आत्मा पर विजय, और बौद्ध धर्म में मन पर विजय। यानी कि जो जैन धर्म के लोग थे, जो अनुयायी थे, वो पूरी तरह से अपनी आत्मा पे विजय करना चाह रहे थे। जैसे जानते ना आप कि जब ठंडी का मौसम आता था तो जैन लोग कपड़े उपड़े उतार के वैसे ही बैठ जाते थे। ठंडी लगेगी, हमारी आत्मा भैया अजर अमर है, हमको दुख होगा, इसको आत्मा को दुख देके बड़ा कलिष्ठ करके ये लोग दुख सहते थे। ऐसा नहीं था आज के जमाने की तरह, अरे यार हाँ रजाई वजाई ओढ़ लेते ना, तो रजाई वजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं थी उस समय। आत्मा को सुख नहीं देना है, आत्मा को दुख देना है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करना है। आत्मा अजरमर होती है, मरती नहीं है, पुनर्जन्म की बात करते थे। तो इसलिए बच्चों ज्ञान की प्राप्ति इनको बड़े कष्ट से हुई है, आत्मा को कष्ट देते थे। गर्मी आई, पूरे कपड़े उपड़े उतार के पूरा है ना दिगंबर बन गए, नंग बिरंग हो गए, और कपड़े की जरूरतें नहीं समझते थे। तो गर्मी में अपना जो है दुख सहते थे, आत्मा को कष्ट देते थे। यानी कि इनको एक कैवलत्व तो हो गया था कि सुख दुख का कोई मतलब नहीं है, आत्मा अजर अमर है, ये कभी भी अपना चोला बदल सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं, पुनर्जन्म की बात करते थे। तो बच्चों वहां पे जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई इनको। और जो आहर्त माने पूज्य थे, यानी जैसे आप लोग करते हैं आहर्ता प्राप्त कर लिए, निर्गंध बंधन रहित। और भाई बंधन रहित थे, है ना, जैसे गर्मी पड़ रही है तो अपने यहाँ लोग एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, बाप रे बड़ी गर्मी है। लेकिन ध्यान धर्म ऐसा नहीं है, अगर गर्मी लग रही तो लगने दो, गर्मी लग रही तो लगने दो, इसलिए कि आत्मा को कष्ट देने के बाद क्या मिलेगा? कैवलत्व की प्राप्ति होगी, यानी ज्ञानवान बनेंगे, है ना। और बच्चों बात कर लें आपसे जीवन का अंत, तो जीवन का अंत पावापुरी नालंदा में, नालंदा के पास बिहार में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व को आपकी मृत्यु हो गई, है ना बच्चों। ईसा पूर्व में जानते हैं उल्टा चलना होता है, बताए थे आपको। तो बच्चों दीपावली के दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, पावापुरी नालंदा बिहार, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की बच्चों किसने किया था खोज? यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और निर्वाण, तो बच्चों इनको जो है निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो शस्तिपाल मल्ल गणराज के प्रधान थे, का शासित क्षेत्र था। महावीर जयंती कब मनाते हैं बच्चों? 9 अप्रैल को, याद रखिएगा। महावीर जयंती कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को, और उनका बुद्ध पूर्णिमा के दिन, है ना। तो बच्चों बात करते हैं आपसे, तो महावीर जयंती कब मनाते हैं? तो आप बता दीजिएगा 9 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन बच्चों, जैन प्रतीक चिन्ह व आदर्श वाक्य, जैन प्रतीक चिन्ह व आदर्श वाक्य की बात करें तो 1975 से में 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के 2500 निर्वाण वर्ष के अवसर पर समस्त जैन समुदाय ने जैन धर्म के प्रतीक का चिन्ह स्वरूप बनाकर उनकी सहमत प्रकट किया। इसी प्रतीक चिन्ह का रूप जैन शास्त्रों में वर्णित है। 3 लोक के आकार का, 3 लोक है ना भैया, 3 लोक की आकृति बना दिया, आकार जैसा बना दिया। इसका निचला भाग अधोलोक, ये देख रहे हैं आप लोग, अधोलोक है ना। बीच का मध्य भाग और ऊपर का ऊर्ध्वलोक, ये ऊर्ध्वलोक है आपका, है ना। और काल का अनंत काल से अनंत काल तक के लिए विराजमान है ना। तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म का। ऐसा देखोगे, अरे भाई 10 रुपए के सिक्के में इस तरह प्रतीक बना था। पुराना सिक्का अगर आपको कभी मिल जाएगा तो देख लीजिए, बहुत लकी सिक्का समझते हैं। जैसे वैष्णो देवी की माता की मूर्ति बनी होती सिक्के में 10 रुपए के, तो लोग पर्स में रखे रहते हैं, तो शुभ मानते हैं। तो ऐसे जैन धर्म के अनुयायी इसको शुभ मानते हैं। ये स्वातिक का चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है। तो इस तरह से बच्चों है ये। और आपको बता दें कि चिन्ह के निचले भाग में प्रदर्शित हाथ, प्रदर्शित हाथ क्या है? अभय का प्रतीक है, अभय का प्रतीक है ये हाथ, अभय, है ना, जिसको भय ना हो।
लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा भाव का प्रतीक है। अहिंसा तो जबरदस्त थी बच्चों, अहिंसा समझते ना, जैन वाले इतना अहिंसा को मानते हैं, आपको बता दें कि ये लोग भूल से भी कोई अगर प्राणी वोड़ी मर गया ना तो बहुत दुखी होते हैं। अहिंसा यानी कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जितने भी जैन वाले हैं ना खेती बाड़ी नहीं करते। अरे खेती बाड़ी कैसे करेंगे भाई, उसमें तमाम कीड़े मकोड़े होते हैं। मूस वूस जानते हैं, मूस मूस, अरे आप लोग गांव के बच्चे हैं, ये शहर के कहीं गेहूं तो जानते हैं, गेहूं खाते हैं ना, अरे गेहूं खेत में बहुत मूस लगता है, बहुत मूस लगता है भाई। तो क्या करते हैं, उफाड़ देते हैं, बिल बना लेते हैं, झांझर कर देते हैं और सारी गेहूं की बलिया ना उसी में ले जाके भर देते हैं। लोग मूस से परेशान होते हैं और जब किसान उठाता फावड़ा तो फिर 2 फावड़ा मारता तो पता मूस की मुंडी निकल के बाहर। कितने मूस तो इससे मर जाते हैं, कितने तो हाथ पैर कटे हो जाते हैं। तो जैन वाले कहते हैं ना ना, हमसे अहिंसा भाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए जैन वाले खेती बाड़ी भी नहीं करते। और आप लोग जानते हैं जो किसान भाई लोग हैं तो तमाम प्रकार के दवाई डालते हैं, इंसेक्टिवोरस कीटनाशक औषधियां, फंजीसाइड्स, बोडेक्स मिक्सचर, है ना, तमाम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तमाम कीड़े मकोड़े मरेंगे, और जैन धर्म में ये है नहीं भैया। और तो और जानते ना, इस्लाम वगैरह में या जो लोग खाने वाले हैं भाई मीट मछली, है ना, कौनो मिला बकरा मिला कट सली की मुंडी, मुर्गा मिला मुंडी ऐड दिए नहीं यार, तो दिन भर ये खाते पीते रहते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं भैया, जीव हत्या टोटल पाप है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा है ना इनके लिए। और इनके हाथ के बीच में भैया 24 आरा, कितना 24 आरा और 24 तीर्थंकर द्वारा प्रणीत जैन धर्म को दर्शाता है। अभी तो आपने सुना था ना कि जो हमारा हिंदुस्तान का जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, याद आया, बना लीजिएगा आप लोग, 24 तीलियां हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन जो हाथ है, ये हाथ देख रहे हैं आप, ये हाथ में बच्चों 24 आरे वाला तीलियां वाला है, 24 आरे हैं जो 24 तीर्थंकर को व्यक्त करता है ना, पुनीत जैन धर्म को दर्शाता है, जिसका मूल भाव है अहिंसा, है ना, लिखा है परम पुष्पोग्रही जीवनाम। ऊपरी भाग में वर्णित स्वातिक की 4 भुजाएं दिखा दे आपको, 4 भुजाएं हैं स्वातिक की, 1 2 3 4, कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं बच्चों, स्वातिक की 4 भुजाएं और 4 गतियों। क्या क्या गति होगी भैया, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव का द्योतक है। ये 4 गतियों को बताता है कि एक जो साइज के ये उधर से गतियां होती हैं, पहले नरक, दूसरा त्रियंच, तीसरा मनुष्य, चौथा देव का द्योतक है। यानी कि इस तरह से आप काम करेंगे तो चारों योनि में पैदा हो सकते हैं। पुनर्जन्म समझते हो ना आप लोग, अभी समझाते हैं आपको, पुनर्जन्म की बात की गई है। प्रत्येक सांसारिक प्राणी मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। मतलब कौन पृथ्वी पे आना चाहता है, कहते हैं मृत्यु लोग बड़े परेशान होते हैं। अपने हिंदू धर्म में भैया बहुत पुनर्जन्म की बात करते हैं, यही सोच के तो लोग गलत नहीं करते भैया कि अगला जन्म मिलेगा तो ये बन जाएंगे, कोई कुत्ता बनेगा, कोई गैया भैंसा बनेगा, कोई पता नहीं क्या क्या बनते हैं भैया, 14 है ना, बात करते हैं 46 लाख योनि की बात करते हैं, 14 कोट भवानी देवताओं की बात करते हैं। तो प्रत्येक हिंदू प्राणी ना, प्रत्येक सांसारिक प्राणी जो संसार में रहता हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और स्वातिक के ऊपर दर्शाए 3 बिंदु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को दर्शाता है और संदेश देता है कि सम्यक दर्शन के बिना प्राणी की मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भैया सम्यक दर्शन समझ गए ना, सही सही देखना यार, सही चीज देखना, अच्छी चीजों को देखना, जिससे ज्ञान मिले उसको देखना, समझ गए ना। आपको बता दें विज्ञान की बात है कि हमारी आंखों द्वारा जो कुछ देखा जाता है उसका 65% भाग, तो हमारे मस्तिष्क का 65% भाग उन आंखों पे कंट्रोल करता। भैया मत देख यार, गलत ना कर यार, क्योंकि गलत देखने की वजह से तो टारगेट नहीं मिलता। तो आंखों पे नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का 65% भाग उसी में अटका रहता है ना। सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान सही रखिए, ऐसा ज्ञान मत लीजिए जो आपके काम का ना हो। लेकिन हम तो देख रहे हैं, क्यों भाई सुनिए जी, सारे लोग सम्यक ज्ञान में क्या देखते हैं, उल्टे तरह देखते हैं। जिस ज्ञान की हमें जरूरत है उसको पढ़ते नहीं। जैसे आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में संपादकीय ना पढ़ के कहाँ हत्या हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, ये सब जरूरत है आपको क्या। तो सम्यक ज्ञान, धर्म की ज्ञान होना चाहिए।
ऐसा ज्ञान रखिए जिससे आपके क्या हो, इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, ऐसा ज्ञान है ना। आपने सुना होगा कि जे तपसे परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, औरन को धन चाहिए बावर, बाभन के धन केवल बिच्छा। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो ज्ञानवानी होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने की बात है। ऐसे ज्ञान जिनसे हमारा जीवन चल सके, जिनसे हम दूसरों के जीवन में खुशहाली ला सकें, उस तरह की ज्ञान की जरूरत है। और सम्यक चरित्र समझते हैं भैया, चरित्र मतलब करेक्टरलेस नहीं, यानी आपका चरित्र सही हो, दूसरे की मदद कर सकें, अच्छे कार्य करेंगे, आपके कार्य से किसी को दुख ना हो, है ना। जियो और जीनो दी की बात हो, जियो और जीनो दो की बात हो, अच्छा चरित्र हो, उसी को कहते हैं सम्यक चरित्र, है ना। दर्शाते हैं, संदेश देते हैं, सम्यक दर्शन के बिना प्राणी मुक्त को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि आप सही दर्शन करिए, सम्यक ज्ञान रखिए और सम्यक चरित्र रखिए। इसके बाद बच्चों बात करें आपसे, सबसे नीचे लिखे गए सूत्र परस्परो प्राग्रहो जीवनाम का अर्थ है कि प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करें। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, यानी प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, यही जीवन का लक्षण है। हम लोग पृथ्वी पर इसलिए आए हुए हैं कि जीवों पर दया करें, लोगों के जीवन को कितना सरल से सरल बना सकें। हमारी सरकारें यही तो कर रही हैं ज़्यादातर, कि गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देख रहे हैं ना आजकल तमाम गल्ला मिल रहा है, तेल नमक जो भी आपकी ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं गरीबों के लिए, वो चीज़ मोदी जी कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए थी, है ना। तो ये सब चलिए बात ना करते हैं, केवल जैन धर्म की बात करते हैं। जैन प्रतीक चिन्ह सांसारिक प्राणी मात्र की वर्तमान दशा एवं मुक्त होकर सिद्ध शिला तक पहुंचने को दर्शाता है। अगली बच्चों बात करते हैं आपसे, वेरी देखो हैं तो भैया 24 तीर्थंकर, लेकिन 24 में जो प्रमुख है वो 3 ही हैं, एक प्रथम, एक 23वां, एक 24वां। बाकी तो आपको अभी हम 24 बता देते हैं बच्चों, है ना, कि हमारे नोट से सारे क्वेश्चन आएंगे इसलिए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बता दें, 10 से 15 साल का हमने पेपर सॉल्व किया है ना। ज्यादातर बच्चों 3 ही पूछा है ना। अभी आपको लास्ट में टेस्ट भी दिखाएंगे हम, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, जो इंडिया के लगभग सभी एग्जाम में आया हुआ है। यूपी की बात कर रहा हूँ, एससी की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल एससी की बात करता हूँ, यूपीएससी सबके लिए बताता हूँ। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक क्या था बच्चों, सर्प था। क्या प्रतीक था, सर्प, पार्श्वनाथ, है ना। जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे भैया, काशी। काशी नरेश जानते ना, अरे भगवान भोलेनाथ की नगरी, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी, है ना। माता का नाम क्या था इनके, वामा देवी, और कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, है ना। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। और कुश स्थल की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, कुश स्थल की राजकुमारी थी। कौन, प्रभावती। और प्रभावती पार्श्वनाथ, है ना, जो हमारे तीर्थंकर थे, इनकी पत्नी का नाम था। विवरण की बात करें बच्चों, यह 23वें तीर्थंकर थे। किस नंबर के, 23वें तीर्थंकर थे, और ऐतिहासिक माने जाते हैं, है ना। और जन्म धर्म में बच्चों पार्श्वनाथ को पुरुषवाद नियत महान पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया भैया, महान पुरुष। किसको, पार्श्वनाथ को। इनके अनुयायी को निग्रंथ, इनके अनुयायियों को निग्रंथ संसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया, है ना। संसारिक बंधनों से मुक्त, अरे जो संसार से मुक्त हो भाई, न कपड़े की चिंता, न खाने की चिंता, न घर की चिंता, तो ऐसे लोग तो मुक्त हो ही करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है तो फ्री नहीं हो गए आप, मुक्त हो गए भाई। और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्पों को बच्चों, अहिंसा बताया ना हमने आपको, कि अहिंसा नहीं करना भाई, जीवों पे दया करिए। बिल्कुल ये लोग जो है अहिंसा नहीं करते थे। अरे आपने कभी टीवी पे देखा होगा जैन मुनियों को, तो जैन मुनि लोग ना लिए रहते हैं क्या, मोरपंख, मोरपंख की झाड़ू लिए रहते हैं, और उसी से झाड़ झाड़ के झाड़ फूक के बैठते हैं भैया, कि कोई दब न जाए कोई कीड़ा, क्योंकि जैन धर्म है अहिंसा। तो बहुत तगड़ी अहिंसा का ये लोग पालन करते हैं, ठीक ना। अगला है सत्य, सत्य बोलते हैं भैया, है ना। सत्य इनका एक है कि ये झूठ नहीं बोलते भाई, सत्य जरूरी है इनके लिए। अगला आस्ते, और आप लोग के लिए भाई क्यों, दिन भर
अरे यार बहुत सत्य। अच्छा अच्छा, मोबाइल मोबाइल हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है भाई, ऐसा ना कहो, वो क्या करें, लोकेशन बताने में उनको दिक्कत होती है इसलिए वो झूठ बोल देते हैं। सत्य हो गया। अस्तेय, अपने अस्तित्व की चर्चा करना। अपरिग्रह को चतुर्थी कहा गया। और झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बच्चों एक क्वेश्चन पूछता है कि पारसनाथ को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे, गिरिडीह जिले में। और ये कहाँ है भैया, बिहार, झारखंड। पहले बिहार में था, अब कहाँ चला गया, झारखंड में, है ना। झारखंड की राजधानी क्या बताओ, रांची। और बिहार की, अरे पाटिलपुत्र, शाबाश, नया नाम पटना है, ठीक है ना। मौर्यों की राजधानी थी, मौर्य वंश। चलो भाई आगे बात करते हैं। पंच महाव्रत, पांच महाव्रत की बात की गई जैन धर्म में। पहला अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना। हमने खूब समझाया भाई कि जीवों पे हिंसा तो बिल्कुल नहीं करना है जैन धर्म के लोगों को, है ना। और हम लोगों को भी चाहिए भाई कि जीवों की हिंसा ना करें, जीवों को सताएं नहीं, है ना, अनमोल प्राणी होते हैं। दूसरा सत्य, सत्य की बात की गई। सदा सत्य से बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मधुर आवाज, समझते ना आप लोग। अरे प्रेम से बोलो भाई, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना बोलो। हर आवाज में मिठाई का स्वाद होना चाहिए, इस तरह बोलिए आप लोग। अपरिग्रह, संपत्ति ना ग्रहण करना, संपत्ति ना ग्रहण करना। अरे जब जैन धर्म के लोग हैं जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, पेट ही भरना है, तो संपत्ति नहीं ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया है कि जो हमारे जैन जो भिक्षु हैं उनको संपत्ति की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली बता दें, संपत्ति की जरूरत भी नहीं है बच्चों। ज्यादा संपत्ति आपको जब मिलेगी ना तो नींद नहीं आएगी सारी रात। और किसके लिए संपत्ति इकट्ठा करोगे यार, जो देखा जाएगा, पहले पढ़े लिखो, टारगेट मिल जाएगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहते ना, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत हो तो धन संचय कर क्या करोगे, सब तो बेच डालेगा। आपके मेहनत के कमाई कोई मतलब नहीं है साहब। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पूत आपका सपूत है, अच्छा कर्म करने वाला है, तो उसके लिए क्या धन रखोगे, खुद कमा लेगा, है ना। तो यहाँ पे जैन धर्म में कहा गया अपरिग्रह अर्थात संपत्ति ग्रहण ना करना। आस्तेय, चोरी ना करना भाई, चोरी करने के लिए मना किया गया है ना। दूसरे की मेहनत को चुरा के लेके जाएंगे तो कितनी सफलता मिलेगी, है ना। तो चोरी नहीं करना चाहिए बच्चों, है ना। और ब्रह्मचर्य, ये लो सबसे खतरनाक चीज आ गई विद्यार्थी लोगों की। क्यों भाई, अगर विद्यार्थी लोग से पूछे ना कि सबसे खतरनाक कहाँ है भैया, तो ब्रह्मचर्य है ना। तो बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य की बात की गई थी, बताओ। तो बौद्ध धर्म, अरे सारी पढ़ाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बौद्ध की अगर भूल से निकल जाए तो जैन समझिएगा। जैन धर्म में बात की गई ब्रह्मचर्य की। अब आप ही लोग बता दो कि अगर जैन धर्म में अगर ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो लड़का लोग भाग लेगा क्या उसमें, बिल्कुल कह रहे चल भैया जैन धर्म में हमसे कोनो मतलब नहीं, भाड़ में जा जैन धर्म। इतनी मेहनत से बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े मेहनत से तुमको मनुष्य का तन मिला है, और बताओ इस उम्र में ब्रह्मचर्य, हाँ। तो बिल्कुल नहीं, लड़का लोग तो बिल्कुल नहीं भाग लेगा ब्रह्मचर्य में। इसीलिए ना कि नए युवक जो थे वो जैन धर्म में नहीं शामिल थे, है ना। तो ब्रह्मचर्य की पालन की बात की रहे थे। क्यों भाई, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़की लड़के सबके लिए बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य जो है बड़ा कठिन है भैया इनके लिए, है ना। तो बच्चों इस तरह से इसमें बात की गई थी, इंद्रियों को निग्रह करना ब्रह्मचर्य से। तीन रत्न की बात करते, तीन रत्न की बात कर रहे थे। मोक्ष, है ना, मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे थे। मोक्ष समझते हैं मोक्ष, अरे यार तुम लोग का अलग मोक्ष होता है क्या, सब जीवन संघर्ष में एक ही धर्म की बात कर रहे हैं। देखो पुनर्जन्म समझते हो ना, जैसे देखो भैया अभी अभी निकला ना लेखपाली का फॉर्म निकला, सारे लोग लेखपाल का फॉर्म डाल दिए, पिट निकाला, पिट डाल दिए, लेखपाल डाल दिए, बीडीओ डाल दिए, जो फार्म आना वही डाल दिए। पीसीएस निकला रहे सर जी हम पीसीएस डालेंगे, आईएएस डालेंगे, जो भी निकला सब डाल रहे हैं। कितना जन्म हो रहा है ना। और एग्जाम के दिन अरे बाप रे कहाँ का प्रेस पत्रों का ये रखे ले रहे, प्रेस पर ढूंढते रहते हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। जितना एग्जाम आ रहा, जितनी वैकेंसी आ रही ना सारे को देख रहे हैं आप, आराम से देख रहे हैं, उसको फॉर्म भर रहे हैं, पैसा लेके भाग रहे हैं। लेकिन एक बार ना अगर कोनो एग्जाम निकल गया, है ना, मान लो लेखपाल हो गया भैया, अरे हाँ कोनो में हो जाए, लेखपाल हो गया, बीडीओ होगा या पीसीएस निकाल सकते हैं, तो अगर मिल गया आपको तो आपको ऑलरेडी क्या मोक्ष की प्राप्त हो गई। तब फिर तो के कोनो वैकेंसी देखे की जरूरत ना आवा, फिर सरकारी रिजल्ट नहीं कहा जो सर्च करे कि मोक्ष मिल गया, पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई, तो बिल्कुल आपको पुनर्जन्म खत्म हो गया, मिल गया मोक्ष,
अब समझ में आया ना मोक्ष का होता। तो ऐसे ये ओम भैया कि तीरत्न जो ना है मोक्ष केवलत्व की प्राप्ति के लिए रखा गया है। और पहला मोक्ष के लिए कहा से रास्ता सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान हो वास्तविक हो, अर्थात प्रमाणों पर आधारित हो, झूठे हवा में ना हो। दूसरा सम्यक दर्शन, दर्शन क्या हो, सत्य में विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना सत्य तो हम करते लेकिन विश्वास हमके ना हो भैया, तो विश्वास होना जरूरी है, तभी आपका सम्यक दर्शन हो पाएगा। अगला सम्यक चरित्र की बात करें तो इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। आपके द्वारा ऐसे इंद्रियां पर नियंत्रण हो भाई। अब आपको इस समय पढ़ना लिखना है, एग्जाम 4 दिन बाद है, तो आपकी इंद्रियां आंखों में काम ही नहीं कर रही है, कहने सर जी नींद आ रही है, तो नियंत्रण नहीं ना भैया, है ना। और नियंत्रण नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे। आपका कर्म पढ़ने का है, आपको अधिक से अधिक पढ़ना है, आपको टारगेट दिखना चाहिए कि हमारा एग्जाम लगा, पीसीएस लगा है। तो जब पीसीएस लगा है तो हमें कर्म में पीसीएस, हमारा कर्म यही है, वर्क सिर्फ कर्म ही पूजा है। तो सम्यक चरित्र में बच्चों हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, है ना। चरित्र तो अलग ही बात है, ठीक है ना। इस तरह से आपका चरित्र भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब बच्चों आपको बता दें कि जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक, जो जैन धर्म था उस समय उत्तर भारत में, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, कौन कौन से शासक जो थे प्रभावित थे भाई, प्रभावित शासकों की बात कर रहे हैं। क्योंकि संरक्षक तो राजा महाराजा होते थे, संरक्षण प्रदान करते थे। क्योंकि भाई जैन भिक्षुओं को भोजन है, पानी है, आश्रम है, ये सब व्यवस्था तो यही लोग करते थे। तो महापद पद्मनाद व घनानंद, आपने नंद वंश की स्थापना किया था, ये इसके संरक्षक थे। अगला बिंबिसार है बच्चों, अजातशत्रु उदयन हर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार संप्रति मौर्य वंश के। आपको बता देना मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक थे भैया, हिंदुस्तान इतना बड़ा भारत का राजा, है ना। और जैन मुनियों के कहने पे ना जाके श्रवण बेलाकोना में संलेखना कर लिया। संलेखना समझते क्या? अरे यार संलेखना का मतलब है खाना पीना छोड़ के ना लपट के मर जाना, लटक लटक के खाना पीना छोड़ के लटपटा के चलोगे 10-15-20 दिन में मर जाओगे, वही संलेखना था। यानी अपने जीवन में जो गलत सही किया है उसी को संलेखना बोलते हैं। खाना पानी सब छोड़ छाड़ के लटक जाओ आराम से आश्रम में, और धीरे धीरे लपट पटक के मर जाएंगे आप, तो वही हो गया संलेखना। और चंद्रगुप्त मौर्य भैया यही किए थे, है ना। कहाँ? श्रवण बेलागोना कर्नाटक में चले गए थे ये। बताओ अजीब बात है कि नहीं। क्या ज्ञान दिया था जैन भिक्षुओं ने कि पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने वाला आदमी संलेखना लेके मर जाए। वारे जैन धर्म वाह। अगला बच्चों चंड पुरदत्त थे अवंती, उदयन सिंधु सोबेरी वंश के थे। और बच्चों खारवेल थे। ये कई बार पूछा आपसे कि खारवेल शासकों ने भी क्या किया था। कलिंग नरेश जो थे, कलिंग थे, नरेश थे वहां के शासक थे। आपने वो जो है आपका वंश कलिंग नरेश था, आपने भी यहाँ पे क्या किया, उत्तर भारत के राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। अब उत्तर की बात तो हमने कर लिया, भाई नक्शे से पढ़ाएंगे आपको, पूरा नक्शा से पढ़ाएंगे। पहले देखते चलिए बस फटाफट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बच्चों, पढ़ लीजिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। अगला दक्षिण भारत की बात करते हैं। कब की बात करें? दक्षिण भारत की। आप तो जानते हैं ना भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, है ना। पूरब में कौन है भाई? पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और पश्चिम में गुजरात, और उत्तर में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में कौन भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए भूगोल जब पढ़ाएंगे देखेंगे आप। शासक थे मृग वर्ष नम, मृग सौ मरण कनम्ब वंश के थे। अमोघ वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट शासक थे बच्चों। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? अमोघ वर्ष। अगला कौन थे? सोमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, है ना। ये चालुक्य और सोलंकी वंश के थे, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको बता दें कुमार पाल ने एक विश्वविद्यालय बनाया था, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो बच्चों इस तरह से आपका उत्तर और दक्षिण भारत के शासकों ने जैन धर्म को खूब संरक्षित किया था, अर्थात संरक्षण प्रदान किया था। अब जैन धर्म के सिद्ध पुरुषों की श्रेणियां भैया, तो पहला साधु होगा, दूसरा उपाध्याय, तीसरा आचार्य, चौथा आर्य, पांचवा तीर्थंकर, है ना। जो एकदम महाज्ञानी हो जाएगा वो तीर्थंकर हो जाएगा। और अपन लोग भैया साधु समझो, पढ़ा रहे हैं रोज आके टाइम से, और क्या कर रहे हैं, साधु समझो। और जो विद्वान बन गया उपाध्याय कहते हैं, है ना। और उससे ज्यादा आचार्य हो गया तो चाहे आप आचार्य भी मान सकते हैं हम लोगों को। आर्त भी, आर्त आप लोग होंगे भाई,
है ना, तभी तो परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। और महाज्ञान हो गया तो तीर्थंकर बन गए, पीसीएस क्वालिफाई करके मोक्ष मिल गया भैया, है ना। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपका क्या है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगली बात करते हैं आपसे, तो देखिए आगे चलते हैं भाई। तो जरा इसमें देखिए, सज्जन व्यक्ति या मोक्ष के साधक, जो सज्जन है वो साधु कह सकते हैं आप, जो मोक्ष चाहता हो। दूसरा उपाध्याय, मुनियों के ज्ञान अर्जन में सहायक, जो मुनि लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उनके ज्ञान में सहायता कर देना भैया उपाध्याय का काम है। आचार्य, सन्यासी समूह का प्रमुख, जो सन्यासी समूह होते हैं ना उनका Bluetooth mode. आचार ज्ञान के समूह होते हैं भैया, सन्यासी समूह के प्रमुख होते हैं। अगला आहार्थ, निर्वाण प्राप्ति के निकट, निर्वाण प्राप्ति के निकट। आहार्थ हो गए भाई, कहते ना कि आहार्थ हो रहा आजकल और परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं, अरे प्री निकल गया साहब, मेन निकल गया, अरे बोले बोले तब तो हो जाएगा साहब, है ना। और आपका अगर हो गया ना भैया तो तीर्थंकर बन गए साहब, क्या बन गए, तीर्थंकर। मुक्ति प्राप्त हो गई बच्चों। अगली बात करते हैं आपसे, जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। अगम क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद, 4 मूल सूत्र। फिर से सुन लें, जैन धर्म को, जैन धर्म के साहित्य को अगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 4 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। ठीक भैया, याद रखिएगा। संसार में दुख, दुख का कारण क्या है भाई, कर्म में जन्म और पुनर्जन्म। हम लोग अपना कर्म करेंगे ठीक ठाक तो भाई सुख मिल सकता है। कहते ना कि जो जस करें तैस फल चाखा, है ना। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होगा भाई, क्योंकि कहा गया ना ईश्वर के, यानी मनुष्य के कर्म पर ईश्वर का भी अधिकार नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो कर्मशील बनेंगे आप, कर्मठी बनो बच्चों। 100% मैं कहता हूं कि भाग्य तो हमने देखा नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। कर्म करिए, सफलता मिलेगी 100%। और बच्चों पुनर्जन्म की बात हमने आपसे कर लिया है, मुक्ति की प्राप्ति, है ना। तो तीर्थरत्नों के द्वारा, अनुशीलन द्वारा समाधान, है ना। तीर्थ ने बताया थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगर ये सब आपका सही रहेगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और सच में आज कंडीशन में भी यही बात है कि अगर आप सही चीजें पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन कर रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं समझ के, तो बच्चों सम्यक दर्शन हो गया। जो काम की चीजें उसको पढ़ रहे हैं आप। फिर आपका सम्यक ज्ञान, ज्ञान भी ठीक ठाक होना चाहिए, जो एग्जाम में है सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। अब पता चल रहा हमको एसएससी की तैयारी करना है और हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के प्रखंड विद्वान बन रहे हैं, जा रहे हैं पीएचडी करने, हाँ नेट यार, नेट पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आपका निकल चुका है एसएससी, हो गया, बन गया आप बाबू, है ना। तो आपको सम्यक ज्ञान रखना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 85% सिलेबस की बात करता है बच्चों। सम्यक चरित्र, आपका चरित्र भी ठीक ठाक होना चाहिए। आपका जो कर्म है उसको कर्म करिए। फिर आपसे बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, है ना भैया। तीर्थ स्थल क्या है, जहां पे जैन मुनियों ने, हमारे तीर्थंकर ने रहे हैं, जहां पे गए हैं, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, वही तीर्थ स्थल बन गया। समझ गए। तो पहली भैया बात करते हैं अयोध्या की। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन है, अयोध्या। अयोध्या का नाम लेते माने याद हो गया ना, भगवान राम का जन्म स्थान। यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है भगवान राम का, है ना, है ना। भाजपा गवर्नमेंट की वजह से मंदिर बन रहा बच्चों, पुराने जमाने में ही थे रामचंद्र जी का। तो जैन के अनुसार बात करें, जैन परंपरा में अयोध्या का अत्यंत महत्व है ना। ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल तो है ही, जैनियों का भी है, जैन के लोगों का। यहाँ 5वें जो तीर्थंकर थे ने जन्म लिया था, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ 5 तीर्थंकर ने जन्म लिया था भैया, 24 में 5 तीर्थंकर तो अयोध्या से ही निकले थे, तो अयोध्या स्पेशल नहीं हो गई। और प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें वृषभ कहते हैं आप, ऋषभदेव जो संस्थापक थे किसके, जैन धर्म के यार, ठीक ना, उनका जन्म हुआ था। श्रीवस्ती की बात कर लो बच्चों। श्रीवस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्मभूमि है।
इसे सहेत महेत भी कहते हैं, सहेत और महेत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं बच्चों कौशाम्बी। कौशाम्बी जानते हैं ना, अरे इलाहाबाद से लगा हुआ है यार, इलाहाबाद और कानपुर के बीच स्थित है। और यहाँ पे जो 6वें तीर्थंकर थे पदम प्रभु, क्या नाम बच्चों, पदम प्रभु, पदम प्रभु का जन्म हुआ था। और यही प्रभास नामक पर्वत पर उन्होंने तप किया था। और कौशाम्बी तो भूलिएगा नहीं, भूल से ही भूलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया यार कि कौशाम्बी जो जनपद है किन किन धर्म के लोगों का वहां पे तीर्थस्थल है, तो आप बताइएगा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म, 3 धर्मों का संगम है वहां, है ना, अर्थात 3 धर्म के लोगों का पवित्र धार्मिक स्थल है कहाँ, कौशाम्बी में। अगली बात करते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर समझते ना, महाभारत में आया हुआ है। कुरुवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर में। शांति, कृतु व आर नामक तीर्थंकरों ने जन्म लिया था, है ना भैया। अगला आपसे बच्चों बात करें सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर मानता है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित इस पर्वत पर 20वें तीर्थंकर ने मुक्ति प्राप्त की थी, मुक्ति की प्राप्ति हुई थी, है ना। और पार्श्वनाथ जो है अपना शरीर त्याग किए थे। पार्श्वनाथ जो है कौन से तीर्थंकर भैया, 23 नंबर, गुड, 23 नंबर तीर्थंकर थे और अपने अपने शरीर का त्याग किया था यहीं पे। अगला है पावापुरी। पावापुरी कहाँ है, बिहार में। तो पावापुरी बिहार में नालंदा के निकट स्थित इस स्थान पर महावीर स्वामी ने को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण समझते ना, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी भाई, है ना। मोक्ष क्या, मर गए समझो यार। राजगृह यहाँ स्थित है 5 पहाड़ों में से एक पर्वत है विपुलांचल पर महावीर स्वामी ने प्रथम धर्म देशना हुई थी, है ना। अगला बच्चों कैलाश पर्वत। कैलाश का नाम लेते ना याद आता भगवान भोलेनाथ का, तो भगवान भोलेनाथ का भी स्थल है कैलाश पर्वत। और बच्चों आदि ऋषभ देव, जिनको आदि जो है आदि देव कहते हैं, ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर थे। आप भी कैलाश पर्वत पे आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक भैया। अगला है गिरनार। क्या नाम है, गिरनार यार, सौराष्ट्र के जूनागढ़ के निकट। जूनागढ़ समझते ना, ये आपका गुजरात में, सौराष्ट्र के जूनागढ़ के निकट स्थित स्थल पर तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगली बात आपसे करते हैं बच्चों, है ना, जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करते हैं बच्चों, तो देख लेते हैं महात्मा बुद्ध का। देखिए कितना प्यारा इमेज है, देखिए ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं भैया, है ना। चलिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म की माने तो 1000 वर्ष पूर्व की तपस्या के बाद, 1000 वर्ष, क्या बात है, समझ गए, कि तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जिक्र ऋग्वेद अथर्ववेद से लेकर पुराण मनुस्मृति, है ना, में मिलता है। यानी कहाँ कहाँ मिलेगा भैया, पुराणों में मिलता है ना, ऋग्वेद अथर्ववेद पुराण मनुस्मृति में मिलता है। और शिव पुराण में इन्हें शिव जी का अवतार माना गया है। जय भोलेनाथ, है ना। और इनका मोक्ष कहाँ मिला था, कैलाश पर्वत पर। कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, कैलाश पर्वत पर। और हमने आपको बताया ना कैलाश किससे संबंधित है भैया, कैलाश भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। और इसकी जानते ना, तो चलिए आगे बात करते हैं आपसे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, तो फटाफट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो 3 ही है, लेकिन देख लें भाई, कहीं ऐसा हो जाए कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो पहला तीर्थंकर थे आदिनाथ, ऋषभनाथ, और जन्मस्थल कहाँ था इनका, अयोध्या। और प्रतीक चिन्ह भैया वृषभ, वृषभ माने साढ़, साढ़ बैल तो जानते हैं आप लोग, हाँ साढ़ था इनका प्रतीक। दूसरा थे आपके अजिलनाथ। अजिलनाथ कहाँ के थे, अयोध्या में। बताया ना 5 तीर्थंकर अयोध्या में पैदा हुए थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी, हाथी बोलते हैं गज, है ना बच्चों। अगला था शंभवनाथ, ये कहाँ के थे, श्रीवस्ती के, और घोड़ा अश्व इनका प्रतीक था। अगला था अभिनंदन नाथ, अयोध्या के थे, और इनका प्रतीक क्या था, कपि, कपि मैंने बंदर, है ना, हनुमान जी बंदर थे ना, जय हनुमान जी। अगला था सुमतिनाथ, ये भी अयोध्या के थे, और इनका प्रतीक क्या था भैया, सारस, या जिसको चकवा चकुरी कहते हैं यार, है ना।
अगला पदम प्रभु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी है भैया कि जो पदम प्रभु हैं इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ जन्म हुआ, कौशाम्बी में, और इनका प्रतीक क्या है, कमल। याद रखिएगा, पीछे से क्वेश्चन है। अगला था शूर्पणखनाथ, ये काशी बनारस में थे और इनका प्रतीक क्या था, स्वास्तिक। अभी स्वास्तिक का चिन्ह दिखाते आप लोगों को। अगला था चंद्र प्रभु, और ये कहाँ थे, चंद्रपुरी, और इनका प्रतीक क्या था, चंद्रमा। क्या प्रतीक था, चंद्रमा। अगला था सुविधनाथ, और ये काक दिनहाथ थे, और इनका प्रतीक क्या था भैया, मगरमच्छ। मगर जानते ना, अरे जिसपे गंगा जी बैठती हैं भाई, गंगा जी जानते ना, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। ठीक। अगली बात बच्चों बात करते हैं आपका शीतलनाथ, ये भद्रिकापुरी में हुए थे, और आदिलपुरा कलवृक्ष से जो है बच्चों इनका संबंध है, जन्म स्थल है इनका। और अगली बात करते हैं आपसे, ये आगे श्रेयानाथ, ये सिंगापुरी गैंडा के रहने वाले थे, वहां भी इनका गैंडा इनका प्रतीक था बच्चों। और अगला था वासु पूजनाथ चंपापुरी साहित्य, ये आपका इनका प्रतीक था भैंसा। और आप थे विमलनाथ, और इनका जन्म हुआ था कपिलपुरा में। वराह सुअर, सुअर था इनका प्रतीक चिन्ह। अरे भैया वराह अवतार भगवान विष्णु का है, जब विष्णु भगवान ने पृथ्वी को अपने वराह पे यानी वराह सुअर का रूप धारण करके तुंड पे उठाकर ऊपर लाए थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। विशलनाथ कपिलपुरा वरासुर हो गया। अनंतनाथ अयोध्या बाजपच्छी। धर्मनाथ रत्नापुरी ब्रंजदांड। शांतिनाथ हस्तिनापुर मृग हिरण है ना। और कुजनाथ हस्तिनापुर अजबकरा है ना। फिर आपका अलनाथ थे हस्तिनापुर मीन मछली इनका प्रतीक थी बच्चों। और अगला था मल्लिनाथ और ये मिथिला में इनका जन्म हुआ था। और कैसल कलश था इनका प्रतीक, क्या था कलश। कलश जानते ना, अरे नवरात्र में जो रखते हो कलश यार देवी माता को। अगला था मुनि सुब्रतनाथ, ये कुशाग्र नगर राजगृह के पैदा हुए थे। और ये कुर्म माने कछुआ, कछुआ जानते ना, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाला कौन है कछुआ, जिसको बोलते टाइटिल और है क्या सरीसृप। 200 साल जीवन काल है इसका, एग्जाम में आया भैया याद रखिएगा। अगला है आपका नेमिनाथ, और नेमिनाथ कहाँ के मिथिला समेत शिखर और इनका नील कमल था। अगला था अरिंग नेमी और शेरपुर और उज्जैन के रहने वाले थे, क्या प्रतीक था शंख। शंख बजाते ना, अरे शंख भी यार मोलस्का शंख का प्राणी है भैया। मोलस्का जानते, कटुआ जानते ना, अरे पाइला जिसको कहते हो बस उसी की बिरादरी का है। अच्छा अगले थे आपके 23वें कौन पार्श्वनाथ, और आप कहाँ जन्म हुआ था वाराणसी में। और प्रतीक क्या था भैया सर्प है ना, नाग कोबरा कोबरा ब्लैक कोबरा है ना, नाजा नाजा बोलते हैं इसको। और चौथा 24वां कौन है महावीर स्वामी, कहाँ कुंडग्राम, और इनका प्रतीक क्या था सिंह। तो जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं पे बात करते हैं भैया। कौन से बात कर रहे हैं आपसे, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं की बात करते हैं बच्चों। तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, कई बार बता चुके हैं। तो इसमें कृषि और बुद्ध में भाग लेते थे, कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा था। अब बताइए आप ही बता दो कि अगर लोग जो है सत्य अहिंसा की बात करेंगे और अहिंसा पर प्रबल बात करेंगे तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, समझा दिया। और युद्ध मार धाड़ कैसे करेंगे, अरे बाप रे मुंडी काट दिए, कहाँ संभव है, हाँ चाकू मार दिए, ना 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 गोली चला ही नहीं सकते थे। जैन धर्म वैसे समझो जैसे बौद्ध वाले हैं, पूरी तरह से अहिंसा। बौद्ध के बारे में तो जानते हैं आप, सब पता आपको बताए थे ना अगले बौद्ध वाले में, फिर सुन लीजिए कि बौद्ध रहते कहाँ थे, तिब्बत में रहते थे। कहाँ रहते थे, तिब्बत में। और चाइना ने इन लोग को मार मार के भगा दिया है ना। इनके यहाँ हिंसा थी, जो जाति लड़ नहीं सकती ना उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। और बौद्ध वाले देखे ना मार मार के भगा दिए। अब कहाँ आ गए भैया, इंडिया में आके रहे। दलाई लामा का नाम सुना ना, बौद्ध ये हमारे आखिरी धर्म गुरु हैं बौद्ध धर्म के, है ना। ऐसे जैन वाले मुट्ठी भर जैन वाले हैं, अल्पसंख्यक है जैन है ना, बहुसंख्यक हो ही नहीं सकते, अल्पसंख्यक रहेंगे ही। और ये लोग पूरी तरह से बच्चों क्या करते हैं, ये अहिंसा पर बल देते हैं। मार धाड़ इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके धर्म में ही लिखा हुआ है भैया, है ना, उस तरह इन पर आदत पड़ जाती है, प्रतिबंध लगाया। दूसरा था जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। हमने बता ही दिया आपको पुनर्जन्म, आप लोग पुनर्जन्म विश्वास करते हैं ना, ज्यादा वैकेंसी डालेंगे ज्यादा नौकरी मिलेगी, ये छोड़े उसको पकड़े। कई लोग हैं भाई
4-4 5-5 नौकरी छोड़ते हैं, कहते हैं हमारा जन्म हो रहा, पुनर्जन्म, 7 नौकरी छोड़ेंगे, 7 जन्म की बात करते हैं। कर्मवाद बच्चों, कर्मवाद पे तो हमने जोर दे रहे हैं बार बार कि भैया कर्म करो, है ना। कदम चूम लेती है बढ़के वो मंजिल, कदम चूम लेती है बढ़के वो मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी राहें न छोड़े। अगर कोई व्यक्ति अपनी राह नहीं छोड़ेगा तो मंजिल की औकात क्या हो, तो खुद चल के आएगी, बस कर भैया हम पहुंच आए, अब तू रुक जा, अब तो रुक जा मेरे बाप, है ना। ऐसी है बच्चों, एक बार तैयारी करके देखो। एक और सुनाते हैं आपको, सुनिए। अरे यार सुन लो यार, अच्छा सुनोगे, चलो ठीक है सुनो। लिखा है ना क्या, परिंदों को मंजिल मिलती यकीनन, परिंदा मतलब चिड़िया, परिंदों को मंजिल मिलती यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। सुन पाए, परिंदों को मंजिल मिलती यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और दुनिया में वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। समझ गए ना। कर्म करो भैया, मुंह से कहने से नहीं होता, कर्मठी बनो, करके दिखा दो यार, कह के नहीं भाई। तो कर्म पे भैया बहुत ज्यादा इस पे कर्मवाद पे विश्वास किया गया। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, और बुरे करेंगे तो मृत्यु, मरना है। आज देख रहे हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये जन्म धर्म से है भैया, जैन धर्म। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, जाति पात की बात नहीं की गई। सब व्यक्ति समान है और सबका मालिक एक है। तो जाति वर्ण की व्यवस्था हिंदू धर्म में खतरनाक है भैया। जो हिंदू धर्म है इसमें बताते हैं तुम भैया ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम तेली हो, तुम बनिया हो, तुम चमार हो, पासी हो, अधिकार हो, जातिवाद ज्यादा इसी में है ना। और बाकी जातिवाद बहुत कम देखने को मिलती है। निंदा की गई भाई, सब ईश्वर के बनाए बंदे हैं यार, तो जातिवाद की क्या जाता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, संसार की वास्तविकता को क्या करता है, स्वीकार करता है भैया, वास्तविकता को स्वीकार करता है जैन धर्म, है ना। फिर आपको बता दें, आपको अगली बात कर लें आपसे। तो बच्चों जैन धर्म संसार को वास्तविक स्वीकार करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। यानी जैन धर्म क्या मानता है कि संसार वास्तविक है, इसमें कोई बात नहीं है, पर सृष्टिकर्ता ईश्वर है ऐसा बात नहीं है, भगवान को नहीं मानता ये, है ना, प्रकृति की बात करता है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनके स्थान पर नीचे रखा गया। जैन धर्म में बोला गया कि ईश्वर तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ना बच्चों। इस तरह से इसकी बात की गई है। अब आप देखते हैं आगे, जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भैया, एग्जाम में आता है ना। तो जैन धर्म के प्रमुख मंदिर में मोटा मोटा इसलिए दिखा दिया कि आप मोटा मोटा याद कर लेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा भाई। गोमतेश्वर बाहुबली के मंदिर कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में। अब गोमतेश्वर बाहुबली जानते ना, बाहुबली की जो है मस्तकाभिषेक होता है इनका मैसूर में, है ना, और प्रति जो है 12 वर्ष पे इनका होता है भैया, है ना, दूध से, घी से, दही से, सबसे इनका मस्तकाभिषेक होता है। अगला बच्चों दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ भैया, जैन मंदिर है ये, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ, एसएससी में कई बार आया है बच्चों। क्या दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, है ना। अभी बताएंगे मंदिर किसने बनाया था। अगला देखते हैं सोनगिरी मंदिर, सोनगिरी मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में, ग्वालियर समझते हैं ना, झांसी, है ना, एमपी का बॉर्डर है भाई। अजितनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में, वहीं पे उत्पन्न हुए थे ना, पैदा हुए थे, वही मंदिर है इनका। धर्मनाथ मंदिर कहाँ, कोचीन में, कोचीन समझते ना, इंडिया में है यार। महावीर जैन मंदिर कहाँ है, बसवा में। और पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ भैया, खजुराहो में। हम तो जाके देखें खजुराहो में इसको। तो पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है। और वहां पे पार्श्वनाथ हमारे कौन से तीर्थंकर है, 23 नंबर के। प्रतीक क्या है, बोलो यार, प्रतीक क्या है पार्श्वनाथ का, हाँ हाँ ठीक 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 सुनील, सर्प, वेरी गुड। और महावीर स्वामी का सिंह, और ऋषभदेव का वृषभ यार, ठीक। इस तरह से है बच्चों आपका। अगली बात आपसे करते हैं, हमने कहा था ना पढ़ा लेंगे तो क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। तो चलिए पहले आपको पढ़ाते हैं फिर रिवीजन करते हैं, है ना, उसके बाद क्वेश्चन भैया, ठीक है ना। पढ़ाने के बाद रिवीजन करेंगे, अभी कई क्वेश्चन आपके लेके ले आए हैं पूरा। तो चलिए एक बार रिवीजन देखते हैं इसमें।
सुपर फास्ट रिवीजन, वेरी सुपर फास्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो। तो बच्चों ये जैन धर्म की मूर्ति देख रहे हैं, तो जय जैन धर्म है ना। अरे जैनियों ने बहुत काम किया। जैन जानते हैं आप, जैन जो है उद्योग में बहुत आगे हैं, बिजनेस में जैन के मुकाबले में कोई इंडिया में है ही नहीं। जैन तो है कम संख्या में, लेकिन जहां भी हैं भैया सदा पढ़े लिखे हैं। अरे यार एक क्वेश्चन बता दें कि भारत में अगर पूछा जाए धर्म के हिसाब से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है, तो जैन के लोग, जैन धर्म के लोग। श्वेतंबर, पीतांबर, दिगंबर बताए थे ना, तब फिर जैन धर्म वाले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बच्चों। अब आपसे बात करते हैं जैन धर्म श्रवण परंपरा से निकला है। इसके प्रवर्तक कौन है? 24वें तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। और अंतिम तीर्थंकर भैया कौन बोलो? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आप जो है वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, और क्या। और जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? साहित्य में, और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में। श्वेतंबर दिगंबर की बात कर लें। श्वेतंबर क्या है? श्वेतंबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतंबर कहते हैं, है ना। और जो दिगंबर कौन है? जो नंगे बिरंगे रहते हैं वो दिगंबर हैं, है ना। अभी आपको समझाते हैं जरा सा। जैन पंथ के 2 संप्रदाय हैं तथा इनके ग्रंथ शम्यासार व तत्वार्थ सूत्र हैं। जैन के प्रार्थना स्थल जिनालय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? जिनालय, जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। कार्य करती है। अब एक थोड़ा सा पेज सफेद मिल जाता हूँ, या पहले पढ़ा लें तो बात करते हैं भैया। इंडिया का नक्शा बना के समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं। ये उसका प्रतीक चिन्ह है, जैन का ध्वज है भाई, है ना। ये स्वास्तिक बना है, ये चांद बना है ना। तो जैन धर्म का क्या है? ये आपका प्रतीक चिन्ह है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करें, रिवीजन देखते हैं बच्चों। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, है ना। जन्म स्थल क्या था? कुंडग्राम, निकट वैशाली। कहाँ है? बिहार। कुंडलमन मत पूछना, बौद्ध धर्म की जो संगीत हुई थी ये कुंडग्राम है, ठीक है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञातुक क्षत्रिय वंश के प्रधान थे ये। और माता का नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था माता का इनके? इनके माता का नाम था त्रिशला, 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 जो लक्ष्मी शासक चेष्टक की बहन थी, है ना। और सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका था? अरे यार बौद्ध धर्म में कौन थे? गौतम बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी जिसके जीवन के सभी अर्थ सिद्ध हो चुके हों उन्हीं को सिद्धार्थ कहते हैं। चलिए इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। कुंडन गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। दामाद कौन थे? जमाली। प्रथम तो विरोधी थे, पहले तो कहते अरे ये फालतू ही काम कर रहा भैया, नंगा बिरंगा घूम रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने जब ज्ञान मिला ना तो ज्ञान दे दिया महावीर स्वामी ने। और इनके दामाद भी एकदम क्या हो गए? लोटपोट हो गए, साहब हम भी ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति में प्रथम चेला कौन थे? जमाली। और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में आपको ज्ञान मिल गया। द्वितीय विरोधी कौन था? तिसगुप्त। ये सब विरोधी थे, लेकिन सब ज्ञान ले लिए। हाँ, पहले सभी का लोग विरोध करते हैं। हाँ, अरे यार जब टारगेट मिल जाएगा ना सब कहेंगे बहुत अच्छा करती है। हाँ, अरे आप लोग जो इतना सुबह आते हैं ना, लोग कहेंगे अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया। हम तो देखे ना, बहुत सुबह सुबह जाता था, तो एकदम पढ़ लिख के नौकरी पाया है, जुआड़ से नहीं पाया है, पढ़ लिख के पाया है। तो बच्चों संघर्ष तो बड़ी चीज है। तो बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई। गृह त्याग की बात करें, 30 वर्ष की उम्र में नहीं क्या हुआ? ज्ञान गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके भैया हम जा रहे हैं घर छोड़ के। इन्होंने भी इनको छोड़ा कि ठीक है जाना चाहते हैं जा सकते हैं। शिष्य कौन था? मखिलपुत्र गोशल, है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय क्या थे? संस्थापक थे भैया। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। याद रखना, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। एसएससी में पूछा हुआ है। और क्या? वर्धमान बचपन का। अच्छा महात्मा बुद्ध का बताओ, बताओ यार बताओ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए। सिद्धार्थ। शाबाश, ठीक है भाई, गुड। गोत्र वंश वेरी इंपॉर्टेंट। कश्यप गोत्र। कश्यप, कश्यप बोलते हैं इक्ष्वाकु। क्या बोलते हैं? इक्ष्वाक, है ना। और प्रतीक क्या था महावीर स्वामी का? सिंह, ठीक है ना। प्रबल। वर्षावान कहाँ था? अस्थि का ग्राम। अंतिम वर्षावास पावापुरी।
अब पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और इसको क्या कहते थे? इनको अड़ोज्या, 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 है ना। और ये मूर्ति जरा देख लो भैया, है ना, किसकी है? महावीर स्वामी की, है ना। दिगंबर थे महावीर स्वामी, जानते ना आप लोग। श्वेतंबर नहीं, श्वेतंबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत मैंने सफेद। और आपको बताया ना श्वेत कपड़े क्यों पहनते हैं भैया? इसलिए कि श्वेत रंग कपड़े जो होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, जीवाणु इसमें एंट्री कम मार पाते हैं, अभी समझाएंगे आपको आगे। पुत्री हो गई। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या किया, 30 वर्ष में घर छोड़ दिया और अब 12 वर्ष तपस्या किए, तो 30 10 40 2 42, यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई। जुम्बिक ग्राम में, कहा? जुम्बिक ग्राम। और कौन नदी बच्चा? बोलिए, ऋजुपालिका नदी, शाबाश, ऋजुपालिका नदी। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, और महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, फीकस रिलोजियोसा। क्या नाम वैज्ञानिक? फीकस रिलोजियोसा। और साल का क्या नाम? सोरिया रोबेस्टा, ठीक, साल वृक्ष के नीचे। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ये दामाद व भांजा था, और प्रियदर्शना का पति था। प्रियदर्शना का पति कौन था? जमाली। और ये पहला चेला बना महावीर स्वामी का। प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। शिष्या कौन थी? चंदना। ये बिछुड़ी संघ की क्या थी? प्रमुख थी बच्चों। प्रथम उपदेश की बात कर लें तो राजगृह में विपुलांचल की पहाड़ी पर वराकर नदी, कौन सी नदी भैया? वराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश दिया था। प्रमुख उपाधि क्या थी? कैवलिन। कैवलिन समझते ना, ज्ञान को देना यार, कैवलिन, है ना। कैवलिन का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, है ना, कैवल्यत्व, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। जिन माने विजेता, हमने बताया ना जैन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता था। तो आर्त पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधन रहित, कोई बंधन नहीं था, जहां चाहे वहीं चले जाएं, है ना, जो मिला खा लिए। आत्मा को भैया कैवलत्व की प्राप्ति होना है, कैवलत्व, है ना। और क्या? संलेखा, अभी बताएंगे, संलेखा बताया था ना आपको। तो इस तरह से आत्मा को कष्ट दे रहे थे, आत्मा को अजर अमर बना रहे थे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। प्रमुख उपाधि मिल गई। जीवन का अंत कहाँ हुआ? पावापुरी, नालंदा में है बच्चों, बिहार में। 72 साल की उम्र में, और दीपावली के दिन बच्चों, है ना, 468 ईसा पूर्व को निर्वाण की प्राप्ति हो गई आपको। जीवन का अंत, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हम लोग का होगा तो हम लोग तो बोले मर गया भैया, है ना। ज्यादा तो महाभिनिष्क्रमण हो गया बौद्ध धर्म के हिसाब से, है ना, कहीं स्वर्ग लोक मिल गया। तो लेकिन इसमें जैन में क्या बोलते हैं? निर्वाण की प्राप्ति में। निर्वाण सस्तिपाल मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, है ना। बच्चों महावीर जयंती कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को यार, अप्रैल आने वाला ना, 9 अप्रैल को क्या मनाएंगे? महावीर स्वामी जयंती। मार्च के बाद अप्रैल तो आएगा, हाँ ठीक। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह की बात करें, आदर्श वाक्य, तो वर्ष 1975 में 1008 महावीर स्वामी जी के 25वें निर्वाण पर्व के अवसर पर समस्त जैन समुदाय ने जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह का जो है स्वरूप बनाकर उस पर सहमत प्रकट किया। इस प्रतीक चिन्ह का रूप क्या था? जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आकार जैसा था। 3 लोक के आकार जैसा, कहते हैं 3 लोक हैं भाई, है ना, मर्त लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, ठीक है ना। इसका निचला भाग अर्धलोक, बीच का भाग मध्यलोक, ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, और अवंत काल तक था, विद्यमान था। चिन्ह के पिछले भाग में करें, प्रदर्शित की बात करें तो हाथ क्या था? हाथ जो था वह अभय का प्रतीक था, और लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा भाव रखने का प्रतीक है। हाथ में भैया 24 आरे बने हैं, है ना, जो 24 तीर्थंकरों को व्यक्त करते हैं कि कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। तो 24 तीलियां जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं है, अरे तिरंगे झंडे में यार। तो क्या है? प्रगति का प्रतीक है, चक्र का है ना, चक्र में, तो ऐसे यहाँ 24 आ रहा है। और फिर आपका पुनीत जिन धर्म को दर्शाता है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कहलिए भाई मूल भाव अहिंसा है ना। ऊपरी भाग प्रदर्शित स्वास्तिक को करता है। 4 भुजाएं होती हैं, 4 गतियां होती हैं। पहला नरक है,
अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, नरक को बोलते ना, नरक में जा रहे हैं, तुम भी चलो क्या, दो लोगों की जगह है ना, कहते हैं नरक में जा रहा है। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ससुरा कब नरक में गया कब स्वर्ग में गया, है ना। आज तक जो भी नरक गया कभी लौट के आया नहीं कि बताया भैया नरक में हम गए हैं, झूठे बना देते हैं पता नहीं क्या कल्पना करके। स्वर्ग जो गया, स्वर्ग गया, आज तक वो भी लौट के नहीं आया कि भैया बहुत सुख है वहां, पता नहीं कौन सी बात है, नरक स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। तीसरा मनुष्य है ना, चौथा देवदूतक है। प्रत्येक सांसारिक प्राणी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है ना। कौन नहीं आना चाहता पृथ्वी पे, ये तो बता रहे मुक्त होना चाहता, कोई आने नहीं चाहता। बाबा तुलसी ने लिखा क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता है और यहाँ कर मुक्त होना चाहिए। जय हो जन धर्म की। 3 बिंदु में बच्चों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र दर्शाते हैं और संदेश देते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है ना, प्राप्त नहीं कर सकता। अगर दर्शन ठीक नहीं है तो मुक्ति कैसे मिलेगी भाई। अगला सबसे नीचे लिखे गए सूत्र में परस्पर रोधग्राही जीवनाम का अर्थ है प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, यही जीवन का लक्षण है। जहां तक अपने आप से हो सके बच्चों उपकार करना चाहिए, कर भला तो हो भला, है ना। जैन प्रतीक चिन्ह जो आपका चिन्ह है उस सांसारिक प्राणी मात्र के की जो वर्तमान दशा है एवं इसके मुक्त होकर सिद्ध शिला तक पहुंचने का मार्ग है। अगली बात करते हैं बच्चों, पार्श्वनाथ की बात करते हैं। आप 23वें तीर्थंकर थे और आपका प्रतीक क्या था, सर्प था। जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पूर्व हुआ था। पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। माता का नाम क्या था, वामा देवी, कौशल स्थल के राजा नरमन की पुत्री थी। पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती, कुश स्थल की राजकुमारी थी। अगले विवरण की बात करें तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थस्थल तीर्थंकर थे और ऐतिहासिक माने जाते हैं, है ना, सबसे प्राचीन माने जाते हैं, आदिदेव कहते हैं आपको। जैन ग्रंथों में बच्चों पार्श्वनाथ की पूर्वपादे नियम अर्थात महान पुरुष कहा गया है। अनुयायियों को जो है निरंध कहा गया, संसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया है। क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ, जो संसारिक बंधन से मुक्त हो, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है वो है। अगला पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्प को बच्चों, पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा आस्तेय है और चौथा अपरिग्रह है, को चतुर्थी कहा गया है ना। और झारखंड के गिरिडीह जिले में आपने सम्मेद शिखर, है ना, पारसनाथ की पहाड़ी पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलो बात करते बच्चों 5 महाव्रत की बात करें तो पहला अहिंसा है भैया। कौन सा, अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा, जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना, समझा दिए आपको। सत्य, सत्य जो है होना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, अगर मधुर नहीं है तब भी सत्य बोलना चाहिए। ये मत सोचना कि अरे यार सुनील भाई अगर सत्य है तो सत्य बोलिए, भले ही बुरा लगे लेकिन सत्य बोलना चाहिए। मधुर तो बोलना ही चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए सत्य थोड़ा सा कठोर भी हो तो बोलना चाहिए भाई, है ना। अपरिग्रह, संपत्ति ना ग्रहण करना, अरे बौद्ध भिक्षु को संपत्ति क्या होगी भाई, है ना। आस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए, जो दिया ऊपर वाले ने उसी में संतोष करना चाहिए। अगला ब्रह्मचर्य, है ना, क्यों भाई मानेंगे आप लोग ब्रह्मचर्य, जैन धर्म वाले तो मानते हैं भाई, है ना। विद्यार्थी लोग भला कुछ भी कर लो लेकिन ब्रह्मचर्य की बात तो नहीं अच्छी लगती, सबके लिए कह रहे हैं। इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय का निग्रह करना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीरत्नी की बात करें बच्चों, मोक्ष की कैवल्यता की प्राप्ति की बात करें, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान आपको मिलना चाहिए, है ना। ज्ञान तो ठीक ठाक होना चाहिए आपका, ऐसा ज्ञान करिए जो आपके जीवन के लिए उपयुक्त हो। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करना चाहिए, है ना। सत्य ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुने हैं आप लोग, तो सत्य के बिना भाई कोई कार्य नहीं होना चाहिए, सत्यता तो होनी चाहिए भाई। आपकी पढ़ाई में सत्यता होना चाहिए, आप पढ़ रहे हो ना, अरे यार अगर पढ़ रहे तो पढ़ाई में सत्यता होनी चाहिए, झूठे मत किताब खोल के बैठो, अगर पढ़ते तभी आपको सफलता मिलेगी, याद रखना। अगला सम्यक चरित्र, चरित्र ठीक ठाक होना चाहिए। इंद्रियों कर्म पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, आपको अपने कर्म पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर आपने टारगेट बना लिया 2 साल में सफल होना है तो 2 साल में फिर डू एंड डाई, करो या मरो। डू एंड डाई कौन, महात्मा गांधी। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो भैया ये सब करो तभी सफलता मिलेगी। हाँ 2 साल में हो जाएगा पक्का। हाँ मेहनत करो, वजह से करवा रहे हैं इसे पढ़ो। जैन मत से प्रभावित संरक्षक, उत्तर भारत की बात करते हैं तो महापदम नंद गणानंद नंद वंश के प्रतीक थे, नंद वंश के थे। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन हर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार व सम्यक मौर्य वंश के थे। चंडोद प्रबोध अवंती के थे वंश के। उदयन बच्चों सिंधु शोवीर के थे। खारवेल कलिंग नरेश थे। ये तो हमने आपसे बात कर लिया, उत्तर भारत दोहरा लीजिएगा आप लोग। दक्षिण भारत की बात बच्चों करते हैं तो मृगेश वर्मन कदम्ब वंश के थे। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक थे। सोमदेव सिंहराज जयसिंह व कुमार पाल चालुक्य थे, सोलंकी वंश के थे। ठीक भैया, सोलंकी वंश के, ठीक है ना। तो मृगेश वर्मन कदम्ब वंश, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश, सोमदेव सिंधराज जयसिंह कुमार पाल चालुक्य और सोलंकी वंश के शासक थे, वंश के थे। अगला बच्चों, जैन धर्म के सिद्ध पुरुषों की 5 श्रेणियां। 5 तरह के लोग जैन धर्म में थे भाई। पहला थे साधु, दूसरा उपाध्याय, तीसरा आचार्य, चौथा आर्य, 5वां तीर्थंकर। जरा जानो साधु कौन है भैया। तो सज्जन व्यक्ति व मोक्ष का साधक, जो साधु बनना चाहते हो, सज्जन हो, सज्जन समझते ना आप, बिल्कुल ठीक ठीक। उपाध्याय मुनियों के ज्ञान अर्जन में सहायता, जो मुनियों को थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे, ज्ञान प्राप्ति में सहायता प्रदान करे। यार मुनियों का बड़ा सम्मान था भाई भारत में। कहते ना राजा स्वदेशे पूजते, राजा की केवल देश में पूजा होती, स्वदेश में। और विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों की पूजा पूरे संसार में होती भैया, है ना, वो बात है। आचार्य सन्यासी समूह का प्रमुख होता था। आहर्त निर्वाण प्राप्ति के निकट था। आहर्त हो गए, जिसे आप लोग टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना आप आहर्त हो गए भाई, बहुत अच्छे नंबर आए 50 में, अगर आप 45 मार रहे हैं, 40 मार रहे हैं तब भी आहर्त है। हाँ अरे यार ठीक है। फिर तीर्थकार, तीर्थंकर कौन होंगे, मुक्ति प्राप्त करता, जिसको मुक्ति मिल गई तो तीर्थंकर कहलाए भाई। 24 तीर्थंकर हैं आपके। अगली बात बच्चों करें तो जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। संसार में दुख का कारण क्या भैया, कर्म। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, जन्म पुनर्जन्म, है ना। बुरे कर्म करेंगे दुख मिलेगा। मुक्ति कैसे मिलेगी, तीरत्नों के अनुशीलन द्वारा। तीरत्नों के अनुशीलन, अनुशीलन समझते ना भैया। अरे दुनिया में करोड़ों उद्दीपन है जिसमें आप खो जाते हैं। बच्चे कहते हैं ना याद नहीं होता साहब, याद कैसे होगा, एकाग्र हो ही नहीं पाते। विज्ञान कहता है कोई भी व्यक्ति 2 सेकंड से ज्यादा एकाग्र हो ही नहीं सकता। 2 सेकंड, हाँ बिल्कुल 2 सेकंड। आप बताइए कैसे होंगे एकाग्र। तो 2 सेकंड में आपकी एकाग्रता भंग होती है। फिर आपको चाहिए ना कि उसको पुनः लाओ, चल भैया लौट एकाग्र होते हैं, चल लौट एकाग्र होते हैं। इस तरह आप बार बार होके एकाग्र हो सकते हैं। अनुशीलन समझते ना, आप जिसे पढ़ा रहे हैं उधर से कुछ हो गया, अरे सर जी कुछ हो गया। अनुशीलन में करोड़ों उद्दीपन, जैसे आप पढ़ा रहे हो बढ़िया सा पढ़ा रहे हैं और उधर खाना बना रहे हैं, कुकर की सीटी बोली टी से कर दिया, सी से, अरे यार लगता खाना बन गया यार, दिमाग चला गया खाने पे, इसी को बोलते हैं अनुशीलन। समझ में आई बात। हाँ और क्या। तीरत्न 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसकी बात हमने आपसे किया है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल बच्चों तो अयोध्या है। जैन परंपरा में अयोध्या का अत्यंत महत्व है। यहाँ तीर्थंकर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रीवस्ती की बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ तीसरे तीर्थंकर आपके संभव नाथ जी का जो है जन्मभूमि है। इसे सहेत महेत भी कहते हैं। कौशाम्बी इलाहाबाद कानपुर के बीच स्थित है। इस स्थान पर 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था और यहीं पर प्रभास नामक पर्वत पर उन्होंने तप किया था। हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी। हस्तिनापुर में शांति कुंभ और आर नामक तीर्थंकर विकसित ने जन्म लिया था। सम्मेद शिखर मान्यता है कि झारखंड में हजारीबाग जिले में स्थित है और इस पर्वत पर बच्चों 20 नंबर के तीर्थंकर थे उन्हें मुक्ति मिली थी और पार्श्वनाथ द्वारा शरीर त्याग दिया गया था। पार्श्वनाथ कहाँ शरीर त्याग किए थे, झारखंड, कहाँ, हजारीबाग यार,
ठीक ना। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, है ना। अगली बात करें, पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय के निकट है भैया। इस स्थान पे महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राजगिरी कहाँ है? यह 5 पहाड़ों पर यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ों में से एक पर्वत विपुलांचल पर महावीर स्वामी को प्रथम धर्म देशना हुई थी, यानी प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, धर्म उपदेश दिए थे। कैलाश पर्वत की बात बच्चों करते हैं तो जानते हैं ना, कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का धर्म स्थल है और वहीं पर आपके वृषभ देव जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और ये जैन धर्म से भी संबंधित हो गया। और आपको पता ना कि आज भी जो है, जो कैलाश पर्वत है उसका रास्ता चीन से गुजरता है तो हमारा कैलाश पर्वत, लेकिन तिब्बतियों ने वहां से भाग के चले आए और चाइना के कब्जे में हो गया। तो आज भी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो उधर के रास्ते से गुजरती भाई। गिरनार की बात करें, सौराष्ट्र में जूनागढ़ के निकट स्थित है और यह स्थान तीर्थंकर नेमि शरण से संबंधित है, नेमिनाथ से संबंधित है बच्चों। जैन के तीर्थंकर की बात करें तो ये देख रहे हैं आप लोग कितना खूबसूरत इमेज है भाई, बिल्कुल। और क्या, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों की माने तो 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इनका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद से लेकर पुराण और मनुस्मृति तक मिलता है बच्चों। और शिव पुराण में इन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है, भगवान भोलेनाथ का अवतार मानते हैं। और इनको मोक्ष स्थान कहाँ मिला गया? कैलाश में। कैलाश पे ज्ञान मिला था, कैलाश से ले गए थे, हाँ वहां पे ज्ञान मिला भैया, ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप अब 100% तो भाई हमारे नोट से फंसेगा तो फिर 24 पढ़ लीजिए आप, और नहीं पढ़ना चाहते 3 जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन कौन? प्रथम, 23वां और 24वां, ठीक है बच्चों। आदिनाथ ऋषभदेव कहते हैं, जन्मस्थल अयोध्या, वृषभ और षाढ़ प्रतीक चिन्ह बैल। आदिनाथ अजितनाथ अयोध्या हाथी और गज। शंभोनाथ श्रीवस्ती, श्रीवस्ती घोड़ा और अश्व। अभिनंदन नाथ अयोध्या कपि बंदर। सुमितनाथ अयोध्या सारस चकवा कहते हैं। पदम प्रभु कौशाम्बी पदम कमल, ये एक बार पूछा बच्चों। सुपर्शनाथ काशी वाराणसी स्वास्तिक। चंद प्रभु चंदपुरी चंद्रमा। सुविधनाथ कंदिकनाथ वामर। शीतलनाथ बद्रिकापुरी अदिलपुरा कलवृक्ष। श्रेयांसनाथ सिंहपुरी गैंडा, है ना। अगला वासु पूजनाथ चंपापुरी महिष भैंसा। विमलनाथ कंपिलपुरा वराह सुअर के लिए। आनंदनाथ अयोध्या बाज पक्षी। बाज के बारे में जानते ना, एक दिन आपको बाज के बारे में बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह ऐसे नहीं कहा था, बाज पक्षियों का राजा है। और इंडियन आर्मी का क्या है? प्रतीक चिन्ह रेड ईगल। बहुत संघर्ष करता है बच्चों, उल्टा तो आसमान पर, नजरें कहाँ रहती? जमीन पर, है ना। जबरदस्त मोटिवेशन देंगे आपको बात। धर्मनाथ रत्नापुरी ब्रजदंड। शांतिनाथ हस्तिनापुर मृग हिरण। कुंभनाथ हस्तिनापुर अज बकरा। फिर अरनाथ हस्तिनापुर मीन मछली। मल्लीनाथ विमला कमल कलश। मुक्तिसुरनाथ कुशक नगर राजगृह। कुर्म कछुआ। नैमिनाथ मिथिला समेश शिखर। नील कमल, ठीक है ना। अष्टनेमी सेनपुत उज्जैन, या संख की बात करते हैं बच्चों इसमें। अगला आपका है आपका पार्श्वनाथ वाराणसी सर्प। महावीर स्वामी कुंडग्राम सिंह। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं बच्चों देखो, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने की प्रतिबंध लगा गया। हमने समझा दिया, रिवीजन, इसलिए जल्दी चलते हैं आगे। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है ना। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। और जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान नीचे रखा गया है, ठीक है ना बच्चों। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर कौन है? गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, कहाँ? मैसूर कर्नाटक में।
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ भैया? राजस्थान। माउंट आबू जानते ना, वहीं पे है राजस्थान में। सोनगिरी मंदिर ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? एमपी का बॉर्डर है और लेकिन है यूपी में। रानी लक्ष्मीबाई यहीं स्थित थी। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, बूंदो बोलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ठीक बच्चों, ये बिहार के रहने वाली थी और बिहार से कहाँ चली गई? बुंदेलखंड, झांसी। अभी बताएंगे आपको। आदित्यनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। धर्मनाथ मंदिर कहाँ है? कोचीन में। महावीर स्वामी जैन मंदिर कहाँ है? बसवा में। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? खजुराहो में, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने आपसे बात किया। अब आपसे बारी है क्या? बारी है बच्चों क्वेश्चन आंसर की। पढ़ा लिया, अब क्वेश्चन आंसर आपसे करवाते हैं। देखना सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अगर आपने इसको पढ़ लिया बच्चों तो इंडिया का कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। यूपी की बात क्या करें आपसे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है ना? मुखिया किसे कहा जाता है? सुधर्मा को। किसको भैया? सुधर्मा को। एमपी पीसीएस में आया बच्चों 2009 में। अगला, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? एमपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में आया है बच्चों। तो किसको? निर्गंथ को। किसको भैया? निर्गंथ को। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकर थे। कैल्विन ज्ञान की भ्रात थे। जिन माने विजेता होता है, चारों देख लो यार। जिन माने विजेता, कैल्विन माने ज्ञान प्राप्त करना, तीर्थंकर कौन है? अरे ये जो महान लोग हैं, 24 तीर्थंकर थे, तो निर्गंथ कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? मैसूर जानते हैं? कर्नाटक में है भैया मैसूर। टीपू सुल्तान की राजधानी है। हैदर अली टीपू का नाम सुना? टीपू सुल्तान यार, कहते हैं ना टीपू सुल्तान। तो किसने निकाल? शंकराचार्य ने। जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सुना ना आपने? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने इनको मैसूर से भगा दिया था, ये जैनियों निकल जाओ यहां से, है ना। और शंकराचार्य आदि धर्म के प्रवर्तक थे और इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया है बच्चों, 4 दिशाओं में। इनके द्वारा निर्मित मंदिर है आपका कहाँ? प्रयागराज में। यार जाओ कभी प्रयागराज, बड़ा गजब का मंदिर है, देख के आना बच्चों, जाना तो। अरे यार जाते तो ना, देख लेना। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है बच्चों, एमपी पीसीएस में आया हुआ है बच्चों, और ये है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। फिर आपका उबा सजाओ, भगवती सूत्र, आदि पुराण, है ना। लेकिन सही क्या है इसमें? कल्पसूत्र। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? बहुत से संरक्षक थे ना, दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के, तो कौन नहीं था ये पूछा, निगेटिव पूछा, एमपी पीसीएस में आया बच्चों। तो इसमें कनिष्क हैं, खरवेल हैं, बिम्बिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो कनिष्क सही है बच्चों। कौन सही है? कनिष्क। खरवेल ने भी किया था, बहुत ज्यादा किया था। बिम्बिसार ने भी मौर्य वंश के राजा थे, ये भी किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य तो भैया पूरी तरह से श्रवण बेला गोला में जाके ना संलेखा से अपने आप को समाप्त कर लिए। जय हो महाराज। अकेंतावाद, अकेंता यानी अकेंतावाद यानी एकावाद कह सकते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का है। जैन पढ़ा रहे, टिक लगा लो रे यार, क्यों सुनील भाई, सब जैन सही हो रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब तो हम पढ़ा रहे हैं जैन। अरे सिख मत जानते ना, सिख मत तो है गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख से लड़ाऊं, चिड़ियाते में बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। 12 सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव थे साहब। लेकिन सिख को बलिदानी जाति, बलिदानी जो बलिदान कर दे देश के लिए, लड़ाकू जाति, शेरों की जाति बना दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। और वैष्णव मत के अनुयायी तो जानते हैं गुप्त वंश के थे। जैन मत है, बौद्ध धर्म जानते हैं आप, वैसे ही है ये भी, है ना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसावादी हैं। बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, है ना। चलो बात करते हैं बाद में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म को, है ना। फिर बच्चों यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनी किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किसका भैया? जैन धर्म का था। कौन? यापनीय। अगली बच्चों बात करते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार
निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। श्वेतांबर, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनने वाली थी, है ना, तो उनमें तीर्थंकर में भैया एक ही महिला थी, 24 में केवल एक महिला तीर्थंकर थी, मल्लिनाथ। कौन थी? मल्लिनाथ। पहले कहा ना, जो जैन वाले थे ना, ये औरतों का बहुत विरोध करते थे, औरतों को दबा के रखते थे भाई। ये कहते थे औरतों को तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो महिलाओं ने कहा भैया मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम लोग करेंगे क्या? जब सारे मर्दों को मोक्ष मिल सकता है तो औरतों को मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बिना मर्द के, बिना पुरुष के औरतें करेंगी क्या? क्या करेंगे आप ही बताइए? जीवन अधूरा नहीं है? अरे भैया एक साइकिल के दो पहिए, एक पहिया निकल गया तो एक पहिए से कैसे चलोगे यार, ध्वस्त हो जाएगा। तो महिलाओं ने कहा कि हम भी तीर्थंकर बनेंगे, हमें भी मिलना चाहिए। तो उनमें लिखा गया कि आप अगर बनना चाहती हो तो आप जो है पहले अच्छे कर्म करो और आप पुरुष बन जाओ, और जब पुरुष अगले जन्म में हो जाओगी तो फिर मेहनत करोगे, बढ़िया सा कर्म करोगे, तीर्थ में करोगे, तो आपको जो है महिला से पुरुष बन गई तो पुरुष को मिल जाएगा क्या? ज्ञान मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। महिलाओं ने कहा आप बताओ, यानी हमको दूसरे जन्म के लिए इंतजार करना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा? कैसे बात कर रहा भाई, हमको इसी धर्म में चाहिए ना मोक्ष। तो बोलो चलो मल्लिनाथ थी और इनको भैया बना दिया क्या? महिला तीर्थंकर। बच्चों तो याद रखिएगा भैया, ये क्वेश्चन आपका बच्चों का है, यूपी पीसीएस में आया है। मल्लिनाथ, क्या नाम? मल्लिनाथ। क्यों भाई? मल्लिनाथ, ठीक है। तो महिलाओं को भी क्या हो गया, यानी कि भिक्षुणी बनने का जो है परमिशन दे दिया कि आप भिक्षुणी बनिए। अगला बच्चों, यूपी पीसीएस मेन में आया 2010 में कि जैन धर्म के संस्थापक, अगर पूछा संस्थापक तो बिना भी सोचे समझे सीधे लगाइए वृषभदेव, वृषभदेव, ऋषभ 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 वृषभदेव को लगा दीजिए। अगर पूछा वास्तविक संस्थापक तो संभल के आंसर देना बच्चों, क्या होगा? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और पार्श्वनाथ 23वें असर सुधर्मा क्या था? यानी कि अध्यक्ष बना था। अगला, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, बच्चा आईएएस में आया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री में आया है 2011 में। और क्या पढ़िए, सबके लिए यार, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां आए, है ना। क्या था? सार्वभौमिक विधान से हुआ था, सार्वभौमिक विधान से हुआ था। सत्य से तो बात नहीं कर सकते, आस्था से नहीं हुआ, आत्मा से हुआ नहीं, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किसका? जैन दर्शन का। अगला, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? लो भैया, पूरे हिंदुस्तान का राजा था। कौन? उसी का नाम बताना आपको। और अंत में क्या किया? जैन धर्म अपना लिया। इतना बकलोलई से उनको समझाया ना कि जो इतना विद्वान व्यक्ति था वो जाके जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलागोना में संलेखना से मर गया, तड़प तड़प के मर गया, लोट पोट के मर गया। बताओ, भूखे मर गया, भूख प्यास से तड़प तड़प के। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन नाम था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला ऑप्शन देख लो बच्चों, समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं साहब, भारत का नेपोलियन, पूरे एशिया पे कब्जा कर लिया था समुद्रगुप्त। इसके नाम से लोग थर्राते थे, जैन थोड़ी था ये, एकदम वैष्णव शिव व्यक्ति था। काट डालेंगे, मार डालेंगे, है ना। पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया राजाओं को जीत के, और इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना। बिंदुसार के बारे में जानते हैं, मौर्य वंश के। और अशोक की बात तो जानते हैं ना, अशोक भी क्या था? बहुत प्रतापी शासक था हिंदुस्तान का, है ना। खूब शिला बनवाया है, इलाहाबाद में भी एक शिला है ना, कौशाम्बी में है ना, सारनाथ में भी है। और भारत का प्रतीक तो अशोक से लिया गया है। अशोक समझ गए ना, बहुत प्रतापी शासक था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे बच्चों? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें, महावीर आपके 24वें, ठीक है। चेतक देख लेना भाई, कहाँ आया क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ पीसीएस में। अगला क्वेश्चन बच्चों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं भैया, एसएससी में आया, एमटीएस में। अगली बात करते हैं आपसे, निम्नलिखित में कौन सा है, कौन से कथन
जैन कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण ही क्यों न हो, आत्मा होती है। इसमें तीनों सही भैया, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी पीसीएस में, सीडीएस में, पीएससी में। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। जैन मतावलंबी मानते थे कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो कौन सा सही है बच्चों? दूसरा, तीसरा सही है भैया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को विश्वास नहीं मानता था? विश्व प्रलयकारी विनाश तो हिंदू धर्म में है साहब, कि विनाश हो जाएगा। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान अवतार लेंगे, हिंदू धर्म में। तो जैन धर्म में ऐसा नहीं है भाई। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में कौन से जैन धर्म के संरक्षक था यूपी पीसीएस में? तो खरवेल थे इसमें, खरवेल साहब। अगला, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा बच्चों? श्रवण बेलागोना, कर्नाटक में भैया। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है। अगला, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, और किसका संरक्षण प्राप्त है आपको? तो बता दें आपको, एसएससी सीएससी में आया बच्चों, पुलकेशिन द्वितीय का। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के अनंत चतुर्थ में सम्मिलित नहीं किया गया? यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है, और बच्चों इसमें आपका है अनंत शांति। अगला है, महावीर, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था बच्चों। एसएससी सीएससी में आया 15 में, और ये पावा कहाँ है? बिहार में। जैन तीर्थ कर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो बच्चों ये आपका है यूपी पीसीएस मेंस में आया है। तो ये वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगर बच्चों समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन धर्म दर्शन से बच्चों, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है 2016 में। अगला आपका है कैवल्य। कैवल्य क्या? कैवल्य यार, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है बच्चों? जैन धर्म से, है ना। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश में यार, खजुराहो जिला है भैया। हम देख के आए खजुराहो मंदिर, है ना। खजुराहो में तो पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी मंदिर है, सेक्स टेम्पल है खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है यार, खजुराहो की बात आई तो बता दें आपको कि खजुराहो के जो मंदिर है ना, उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है। किसने कराया है? चंदेल शासकों ने कराया है, ठीक भैया। और वहां पे जो है जैन जो है आश्रम है, मैं देखा वहां पे पार्श्वनाथ की बड़ी प्यारी मंदिर है, बड़ी गजब की मूर्ति, बड़ी शांति मिलती है वहां जाने के बाद। कभी जाइएगा आप, मौका मिलेगा तो खजुराहो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ना। और आपको बता दें कि भारत में जो कामसूत्र समझते हो, सेक्स संबंधित जानकारी, सेक्स की जानकारी देने वाले जो महापुरुष तो महर्षि थे, है ना, वात्स्यायन, वहां भी इनकी मूर्ति है ना। कहानी सुनाए आपको? अब नहीं सुनाएंगे, समझ गए ना। खजुराहो स्मारक, अरे वीडियो जाएगा इसका यार। श्रवण बेलगोना कहाँ पर स्थित है? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा 2016 में, कर्नाटक में। कहाँ भैया? कर्नाटक में। अगला, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल बच्चों? एसएससी में पूछा है आपका, तो 2016 में सीजीएल में आया है। तो जैन धर्म से माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है भाई। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? एसएससी CHSL 2016 में पूछा हुआ है, तो जैन धर्म में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। अरे चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे बच्चों? घुमा घुमा के पूछा है एसएससी CHSL 2016 में, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में
बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा था भैया? बिमल शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वही दिलवाड़ा का जैन मंदिर यार, ये क्वेश्चन पूछ सकता भैया, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आरआरबी में आया, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी में आया हुआ है कि बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन है? जैन मंदिर दिलवाड़ा, कहाँ है? राजस्थान, ठीक है ना, याद रखिएगा बिमल शाह। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? एसएससी सीजीएल में 2016 में आया है, राजस्थान में, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया और समझा भी दिया, और आपको बता दें कि हमने रिवीजन भी करवा दिया आपका। अब वक्त आया है आपको हिंदुस्तान के नक्शा बना के समझाने का। चलिए, हमने एक श्वेत पेज ले लिया। अरे भाई, आप लोग की मांग थी ना नक्शे पे सर बताइएगा, तो जरा से हिंदुस्तान का नक्शा बना के दिखाते हैं आपको, है ना। हमारा देश हरा भरा रहे, खुशहाल रहे, इसलिए हरे रंग का नक्शा बनाते हैं सब, है ना। देखिए हम छोटा सा बनाना है यार, ऐसे बना लो भाई, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जो जैन धर्म था ये आपका बिहार है, क्या है? बिहार, पाटिलपुत्र। और पाटिलपुत्र जो था वो पहले यहाँ पे राजधानी थी पाटिलपुत्र में, और यहीं पे हमारे जैन के लोग रहते थे, जैन धर्म वाले बड़े खुशहाली से रहते थे, आराम से। लेकिन हुआ क्या, अचानक अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया ना, तो जैन वाले बोले कि अरे तो अब क्या दिक्कत है भैया, अकाल है तो आत्मा को दुख दो ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी आप लोग अभ्यस्त हो, है ना, कि भाई आत्मा को सुख नहीं देना चाहिए, है ना, नंगे बिरंगे रहना चाहिए। तो बोले नहीं 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 नहीं, हमको संलेखना चाहिए, अभी ज्ञान की प्राप्ति बाकी है, इसलिए हमें ज्ञान चाहिए। तो कुछ लोग वहां से फूट लिए, भाग लिए भाई, भागते 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 कहाँ पहुंच गए? कर्नाटक पहुंच गए साहब, यहीं पे कर्नाटक में, कर्नाटका। जब पहुंच गए कर्नाटक तो वहां पे कुछ लोग रह गए वहीं पे, और कुछ यहीं पे रह गए। कहाँ? यही में, पावा में, बिहार में। तो जो चले गए कर्नाटक में, उन लोगों ने क्या किया, दिगंबर कहलाए, वो कपड़ा उपड़ा उतार के वैसे घूमने लगे भाई, जो मिला खा पी लेते, बाकी उनकी इच्छाएं तृप्त हो गई। न ठंडी का फर्क न गर्मी का फर्क, कहते ना, जिसको नेम फेम की जरूरत पड़ती ना, उसको अंदर की ठंडी गर्मी नहीं लगती, बाहर की। जिसको नाम कमाना है, पैसा कमाना है, मोक्ष लेना है, उसको बाहर की ठंडी गर्मी से मतलब नहीं होता, उसके अंदर इतनी गर्मी खुदे रहती, ठंडी रहती। तो ऐसे इन लोगों को मोक्ष चाहिए था ना, तो ये दिगंबर बन गए साहब। और ये श्वेतंबर वाले जो थे, जब वो चले गए ना, तो बोले अरे यार ये सब ठीक नहीं है, चलो कपड़े हम लोग पहनते हैं, श्वेत कपड़े पहन लिए, श्वेतंबर पहन लिए। और श्वेत कपड़े बताया ना कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाओ तो हरा पर्दा लगा रहता है ना, आंखों को रोशनी को हरा रंग सुकून देता है ना, वैसे ही। तो ये जब सफेद कपड़े पहने तो इनको बोला गया श्वेतंबर, बोला गया, क्या बोला गया? श्वेतंबर, क्या बोले? श्वेतंबर बोले। और जो श्वेतंबर थे ना, और ये दिगंबर थे, तो यहाँ भद्रनाथ थे, यहाँ भद्रबाहु थे। भद्र माने क्या होता है? बुरा। हाँ, भद्र माने अच्छा होता है, भद्र लगाओगे तब तो होगा बुरा यार। तो ये भद्रनाथ थे, और ये आपका स्वानाथ थे। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया कि जब यहाँ पे जब ये अकाल काल पड़ गया ना, इनको सूचना मिल गई कि अकाल खत्म हो गया साहब, तो लौट गए कहाँ? वहीं पे बिहार लौट गए भाई। जब लौट गए तो बोले कि अरे आप लोग तो दिगंबर हो गए, पूरा पूरा नंगे बिरंगे चले आए। बोले आप लोग कपड़े क्या पहन लिया, आप लोग श्वेतंबर हो गए। तो इनमें धीरे धीरे दोनों में क्या हो गया कि यहाँ पे बच्चों एक विवाद पैदा हो गया श्वेतंबर और दिगंबर में, और ये अलग रहने लगे। और जब अलग रहने लगे ना, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने धर्म में कुछ परिवर्तन कर लिया। जब परिवर्तन कर लिया तो इसी को हम बोलते हैं श्वेतंबर और
दिगंबर, है ना। दोनों बुद्ध के दोनों महात्मा बुद्ध के ही अनुयायी, दोनों महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। बस बात इतनी है कि इनके पंथों में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, और उसमें जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आपसे कि इस तरह से हमने आपको पढ़ा दिया इसमें, और थोड़ा सा और डिटेल चर्चा करते हैं कि जो ये क्वेश्चन थे आपके श्वेतंबर दिगंबर की बात कर रहे थे परंपरा के, तो मल्लिनाथ थे बच्चों। तो श्वेतंबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में कौन थे प्रमुख थे? मल्लिनाथ थे, ठीक है ना, मल्लिनाथ। और वो कौन थे? बद्रनाथ थे, ठीक है ना। तो मल्लिनाथ और बद्रनाथ में इस तरह से कुछ बातें हुई, और आपको बता दें कि थोड़ा सा आप लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और बच्चों थोड़ा सा जितना हो सके आप रिवीजन करिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बता दें आपको कि इसमें 2-3 चीज़ें आप अगर रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कितना खूबसूरत प्रतीक है, देख रहे हैं, स्वास्तिक की बात कर रहे थे। तो ये चारों स्वास्तिक की जो चारों रेखाएं हैं ना, ये चारों दिशाओं में जा रही हैं, तो ये आपका जो है प्रतीक चिन्ह है आपका, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपके जो काम के हैं, कोरिलेट कर लेते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म का। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत जरूरी, बिना क्वेश्चन का पूरा ज्ञान अधूरा रहेगा आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला। तो जैसे पहले बात करें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में कितने जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? अगला क्वेश्चन, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अगला क्वेश्चन बच्चों, श्रवण बेलगोना में संलेखना किसने लिया था? अगला, हिंदुस्तान का कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म अपने अंत समय में अपना लिया था? और अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अगला, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख। अगला, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? है ना, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम पूछ रहे हैं। अगला है, महावीर स्वामी का पहला शिष्य और शिष्या कौन थी? पहला शिष्य कौन था और इनकी शिष्या कौन थी भैया? महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं। अगला बच्चों, कि जैन धर्म में प्रथम महिला तीर्थंकर कौन थी? जैन धर्म की प्रथम महिला तीर्थंकर कौन थी? अगला, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? अगला, महाविनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं? अगला, श्वेतंबर और दिगंबर के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हमने पढ़ाया भाई, देखिए जो वीडियो में है उसको तो पूछ ही सकते हैं, रिवीजन तो ले ही सकते हैं आपको। अगला,
क्वेश्चन आया, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? बहुत जैन से बताओ ना, कुछ बताओ ना यार, बताएं समझाएं तो नहीं बताओगे, क्या नहीं बताओगे? अरे ज्ञान तो आपको बढ़ा रहा है ना। तो डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? अच्छा बता दो किस समय दिया था। चलिए ठीक। अगला, आराम हराम है किसने कहा था? दलाई लामा किस धर्म के धर्मगुरु हैं? जैन भारत में क्या है, अल्पसंख्यक हैं कि बहुसंख्यक हैं? भाई 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 21 हो गया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बता दो आप कि जैन धर्म भारत में, यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की दृष्टि से कौन सा धर्म सबसे ज्यादा शिक्षित है? सबसे ज्यादा शिक्षित धर्म कौन सा है? तो बता सकते हैं आप, बता, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। अगला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? अगला, जैन धर्म के महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? और अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? और अगला क्वेश्चन है, संलेखना किसे कहते हैं? संलेखना किसे कहते हैं बच्चों? तो हम बता दें ना कि जैन धर्म जो है आत्मा को अजर अमर मानता है। क्या मानता है? अजर और अमर मानता है, यानी आत्मा कभी मरती नहीं है। ये जैन धर्म में लिखा है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ये चोला बदलती है, अर्थात शरीर नाश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसलिए जैन के लोग आत्मा को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देते हैं और आत्मा को जो है अधिक से अधिक मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। ठीक है ना। अगली बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रमाण किन किन हिंदू ग्रंथों से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रमाण किन किन हिंदू ग्रंथों से प्राप्त होता है? अगला बात करें आपसे, खजुराहो में जो जैन धर्म की मूर्ति है वो किस तीर्थंकर की है? अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल हैं? बताना है आपको। अगला बच्चों, लगे हाथ आपको बौद्ध धर्म दोहरा देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का वीडियो है, आप देखिएगा उसको। तो जैन धर्म आपका जो है इस तरह से है। और चलिए ठीक है, बस इतना ही आज। अगर बच्चों, प्रिय बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके लगता हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम जो है अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।